HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2016 मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन। आइए पहले रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अनकाउंटेबल अनबाउंडेड करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देख लेते हैं। क्या गिवन है जी, एफ आपका कोई फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएबल है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर क्या लिखा है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो काउंटर एग्जाम्पल से ट्राई मारते हैं। ये बोल रहा है एफ ऑफ जीरो अगर जीरो है एंड एफ डबल डैश ऑफ जीरो अगर जीरो है, देन वो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। अच्छा एक काम करिए, क्या जी, अगर आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स, ओके ओके, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, हाँ जी है। तो बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर कॉस एक्स, ओके। व्हाट इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर माइनस साइन एक्स। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए एफ ऑफ जीरो जीरो है, हाँ जी ये जीरो है। एफ डबल डैश ऑफ जीरो जीरो है, हाँ जी ये जीरो है। क्या एफ डैश ऑफ जीरो जीरो है, मतलब एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ रहा है जी, दिस इज वन आ रहा है, व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए ट्रू है या फिर फॉल्स है, दिस इज योर फॉल्स। अगर ये ट्रू होता है तो सारे रियल लाइन टू रियल लाइन ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन के लिए ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पर तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स तो के लिए तो ट्रू ही नहीं। ओके वो तो गया। एफ इज ए पॉलिनोमियल, अरे भाई अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ले लिया साइन एक्स, ये तो रियल लाइन टू रियल लाइन ट्वाइस डिफरेंशियल है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशियल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो गया। ओके यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या बोल रहा है जी, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, देन एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स इन रियल लाइन। ओके ओके देखिए देखिए, एक काम कीजिए, क्या करेंगे जी, देखिए अगर मैंने ले लिया यस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बताए क्या ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, 100% है। बताइए इसका पहला डेरिवेटिव, वेट मिनट एक मिनट एक मिनट वेट मिनट, ओके ओके, एफ ऑफ एक्स को ले जाइए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके आइए तो बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर 2x। व्हाट इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर 2। बताइए जो 2 है क्या है, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, हाँ जी ये तो है। देखिए अगर फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव नॉन पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, देन दैट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन रियल लाइन होना चाहिए। बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ जीरो, तो जीरो आ गया। थैंक यू वेरी मच। बताए क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन बता रहा है ना, जीरो के लिए तो मत समझ में। अरे अगर आपने एक्स को ले लिया नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन मतलब जीरो भी तो है ना, तो जीरो अगर आपने उठा लिया तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है या फिर फॉल्स है, दिस इज योर फॉल्स। ओके बच्चा क्या जी, बच्चा आपका ऑप्शन नंबर सी एफ डैश क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। कैसे होगा, अरे भाई ये फंक्शन कैसा गिवन है जी, दिस इज योर ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अगर ये एफ ऑफ एक्स आपका पहली बात तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए जी, डिफरेंशियल। तो ये तो आपका हो गया क्या जी, ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल हो। अगर ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल हो गया तो ये तो आ गया। ओके ये ट्वाइस डिफरेंशियल, अगर ये ट्वाइस डिफरेंशियल है मतलब इसका जो पहला डेरिवेटिव क्या होना पड़ेगा जी, कंटीन्यूअस। तो अभी तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है जी, दिस इज जो डिफरेंशियल है। तो बताइए क्या एफ डैश ऑफ एक्स कंटीन्यूअस है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, डोंट वरी। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच द सीरीज कन्वर्जेंस इज, ओके आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। आइए आपका सीरीज कैसा है जी, समेशन पावर सीरीज है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी एन बाई एन फैक्टोरियल एन। ओके तो दिस इज योर, यहाँ पर एक्सन ले जाते हैं, ठीक है। तो एक्सन इज इक्वल टू क्या जी, 1 बाई एन फैक्टोरियल है। ओके तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सबको चेक करना पड़ेगा। तो बताइए क्या करेंगे जी, एक्स एन बाई एक्स एन प्लस वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज योर आर ओ सी। तो कितना आ जाएगा जी, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। समझ में आ गया, हाँ जी इसका आंसर कितना आ गया जी, इन्फिनिटी। अगर ये पावर सीरीज का आर ओ सी रेडियस ऑफ कन्वर्जन इन्फिनिटी आ रहा है, तो ए का क्या वैल्यू लेंगे जा रहे, ए का कुछ भी वैल्यू ले जाए, मतलब दिस इज ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई साहब आर ओ सी इन्फिनिटी आ गया ना, तो ए का मॉड लेस देन इन्फिनिटी, मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब ए को आप कोई भी रियल नंबर ले जाइए सारे के लिए, ये सीरीज क्या हो जाएगा जी, ये पावर सीरीज कन्वर्जेंस हो जाएगा 100%। समझ में आ गया, हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड इफ
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू +1 एक्स स्क्वायर अदरवाइज देन ओके। थोड़ा इसका ग्राफ बना देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है आपका पूरा का पूरा रियल लाइन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1 है, हाँ जी, दिस इज योर +1 है, यहाँ पर 0। आइए देखिए अगर x -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन का ग्राफ क्या है जी, x का मोड, तो x का मोड समझ में आ गया। देख लीजिए ये टाइप का देख लीजिए, दिस इज योर 1, ठीक है। हाँ जी आइए, तो दिस इज योर -1 से +1 पे फंक्शन का ग्राफ ऐसा है जी, x का मोड। अदरवाइज किसने है जी, एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे उठाइए, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ऐसे ओके। आइए, तो अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा क्या ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या ये आपस में टॉस करेंगे, मतलब ये एक्सेस को यार दिस इज योर मॉड एक्स, क्या ये अलग हो जाएंगे या फिर आपस में टॉस करेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस वगैरह के लिए प्रॉब्लम का ये बोला ये फिर नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0। अरे भाई साहब 0 पे देख लीजिए, 0 पे तो फंक्शन अगर आप भी शेप का है तो नॉट कॉन्टिन्यूस कहाँ रहे, दिस इज योर 100% कॉन्टिन्यूस, तो ये नॉट कॉन्टिन्यूस तक गया ओके। यह फिर नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1, बोल रहा है कि 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं, बताइए एफ ऑफ देख लीजिए ओके। एक काम करते हैं, ये जो भी आपका फंक्शन लिखा है थोड़ा बेहतरीन से लिख देते हैं। आइए देखिए ये फंक्शन को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं। देखिए एक्स का मोड मतलब क्या होता है जी, एक्स कब ओके मैं लिख देता हूँ। देखिए दिस इज योर -x, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन 0, 0 पे फंक्शन है 0, और अगर x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, हाँ जी, लेस देन इक्वल टू 1 फंक्शन का ग्राफ क्या है जी, ना फंक्शन क्या है जी, दिस इज योर x। अगर x ग्रेटर देन 1 एंड अदरवाइज बोल रहा है ना ओके, फंक्शन कैसा है जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर। देख लीजिए हो जाएगा आराम से। आइए यहाँ पर भी दिस इज योर एक्स स्क्वायर, अगर x हाँ जी ग्रेटर देन -∞ लेस देन -1 एवरीथिंग इन फ्रंट। ये फंक्शन मैंने थोड़ा बेटर वे में खोल के लिख दिया। ये बताइए या फिर नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1, बताइए एफ ऑफ 1 माइनस या फिर एफ ऑफ 1 के आंसर आ रहे 1, व्हाट इज एफ ऑफ 1 + 1, तो नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1 ये तो गया। आइए या फिर नॉट कॉन्टिन्यूस एट -1 पे चेक करना पड़ेगा। ये बताइए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर आइए बताइए एफ ऑफ कितना पूछ रहा है जी, -1, दिस इज योर -1, व्हाट इज योर एफ ऑफ -1 प्लस करेंगे फिर एफ ऑफ 1 -1 करने पर कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर एफ ऑफ -1 माइनस, देख लीजिए कितना आ जाएगा जी, -1 का होल स्क्वायर, कितना जी 1। थैंक यू वेरी मच। तो ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, तो दिस इज योर ग्राफ, मतलब दिस इज योर कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट, मतलब पूरा रियल लाइन पे क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ओके। ये क्वेश्चन नंबर 7 छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 8 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये पूछ रहा है ए सबसेट एस ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली, मतलब इफ एंड ओनली मतलब अगर ये वाला होगा तो अगर ये पी स्टेटमेंट है तो क्यू भी होना चाहिए, अगर क्यू होगा तो पी, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी होना चाहिए, ठीक है। तो इफ एंड ओनली पे आइए देखिए मुझे एक बात बताइए क्या जी, नेचुरल नंबर ये टाइप का होता है। देखिए दिस इज जो 1 से तो शुरू होता है, ठीक है, हाँ जी, वेट मिनट, देखिए दिस इज योर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आइए मुझे बताइए ये जो नेचुरल नंबर है क्या ये बाउंडेड बिलो है, दिस इज 100% बाउंडेड बिलो बाय क्या जी, ये है ना 1 आपका लोअर बाउंड, तो बाउंडेड बिलो बाय कितना जी 1। थैंक यू वेरी मच। तो ये नेचुरल नंबर क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड बिलो, हाँ जी, बाय कितना जी, दिस इज योर 1। अभी आते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन में। देखिए प्रेजेंट क्वेश्चन में बोले ए सबसेट एस ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, तो आपको ये नेचुरल नंबर का कोई सबसेट लेना है क्या जी, एस, तो वो एस का बिहेवियर बताना है कि जिसके लिए ए एस कैसा होना चाहिए जी, इनफाइनाइट, मतलब एस आपने कोई इनफाइनाइट सेट लिया है, मतलब आपको एस कैसा सेट लेंगे जिसके लिए एस भाई साहब क्या होना चाहिए जी, इनफाइनाइट होना चाहिए। मुझे बताइए ये नेचुरल नंबर आपका नेचुरल नंबर के आप कोई सा भी सबसेट ले जाइए, वो तो 1 से मतलब इक्वल होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा ना। जैसे कि अगर किसी ने एस को ऐसा ले लिया, थोड़ा सा देख लीजिए 1 3 5 ये भी एक सबसेट है, हाँ जी, या फिर एस को कोई एस से ले लिया, देख लीजिए 2 4 5 6 ऐसा करके ले लिया। मुझे बताइए जो भी एस आपने इनफाइनाइट सेट लीजिए फिर फाइनाइट सेट लीजिए, जो कुछ भी लीजिए, तो ये भाई साहब तो 1 से बड़ा होगा, ये सो नोट, तो एस के लिए भी बाउंडेड बिलो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए एस किसके अंडर बाउंडेड बिलो 1 है, थैंक यू वेरी मच। अब यही है, तो वो क्या पूछ रहा है
है जी सबसेट एस ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट हो रहा है तो बताइए, अगर ये सेट इनफाइनाइट हो रहा है तो यहाँ पर आपका कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट हैंड साइड में ब्रेक नहीं होना, मतलब कोई स्टॉप का बोर्ड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है इसका कोई अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए किस ऑप्शन में है जी, अपर बाउंड नहीं है मतलब बाउंडेड एबव नहीं है जी। आइए तो एस इज नॉट बाउंडेड बिलो, अरे भाई साहब एस 100% बाउंडेड बिलो होगा ना 1 से, समझ में आ रहा है, ये तो गया। एस इज नॉट बाउंडेड एबव, हाँ जी एस आपका बाउंडेड एबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बाउंडेड एबव हो गया तो वो सेट कैसा हो जाएगा जी, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए एस आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर बाउंडेड एबव, हाँ जी बाय कितना जी हो गया, मान लेते हैं 2024 से। थैंक यू वेरी मच। तो एस आपने अगर ये टाइप का लिया होगा 1 3 5 ऐसा करते, मान लीजिए 2024 आ गया, देख लीजिए बाउंडेड बिलो तो 100% था, बाउंडेड एबव भी हो गया, तो दिस इज योर फाइनाइट सेट। लेकिन वो क्या पूछ रहा है जी, दिस इज इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, समझ में आइए। तो दिस इज नॉट अपर बाउंड, मतलब इसके बाद बाउंडेड एबव नहीं होना चाहिए, तो अभी जाकर आपका बनेगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन नॉट, एन बिलोंग होना चाहिए किसमें जी, एस में बिलोंग होना चाहिए। अरे भाई यहाँ पर क्या लिखा है जी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एन बिलोंग होना चाहिए जी किसमें जी, दिस इज योर एस, मतलब एन एस का कोई मेंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या जी, ये सारे के लिए थोड़ी ना ट्रू होगा। अगर आपने कोई सेट ले लिया, काउंटर एग्जांपल से ले सकते हैं, तो सारे के लिए मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए ये वाला कंडीशन थोड़ी ना ट्रू हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। आइए तो यहाँ से तो इन्फिनिट तो नहीं जाएगा ना, फाइनाइट आ सकता है। ओके ये भी गया। व्हाट अबाउट दिस, ये बोला है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यस, एक्स क्या होना चाहिए जी, एस से लेस होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स लेस देन ए होना चाहिए। यहाँ से तो आपका बाउंडेड बिलो आ जाएगा ना, बाउंडेड अबव थोड़ी ना आएगा। अरे भाई साहब ये देख लीजिए ना, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट के सारे एलिमेंट किससे लेस हो रहे हैं जी, एक्स से लेस हो रहे हैं, मतलब एक्स आपका बाउंडेड बिलो का मतलब लोअर बाउंड का काम कर रहा है, मतलब एक्स क्या है जी, दिस लोअर बाउंड है। अगर ये भाई साहब बाउंडेड बिलो है तो यहाँ से इन्फिनिटी थोड़ी ना, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। आइए तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14 इज ए गुड वन। ओके मैं कराऊंगा, वेट मिनट थोड़ा वेट कीजिए, करा रहा हूँ, वेट थोड़ा वेट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहे हैं, लेट एफ जी आपका रियल लाइन टू रियल लाइन है, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये सारे ऑप्शन में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है। देखिए जब भी आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस चाहिए रियल लाइन से रियल लाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, पहली बात फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, हाँ जी, और पूरा रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और वो फंक्शन जीरो इन्फिनिटी पे जब आप इन्फिनिटी रखेंगे, वो फंक्शन का वैल्यू जब आप इन्फिनिटी रखेंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ अबव एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए, या फिर आना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, वेट देखिए ये एफ अबव एक्स आपका ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए मैं बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन पूरा रियल लाइन पे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, हाँ जी, दिस इज लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स आंसर क्या होना चाहिए जी, दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए क्या जी, इसका जो पहला डेरिवेटिव है, हाँ जी, ये आपका बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ, ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ क्या जी, जीरो इन्फिनिटी। ओके ये तो हो गया जीरो इन्फिनिटी के लिए। आइए ये पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है जी, लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होना चाहिए जी, दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए क्या जी, इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स का, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, दिस इज बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी, हाँ जी, अनबाउंडेड सब इंटरवल किसमें जी, माइनस इन्फिनिटी कमा जीरो, समझ में आ गया। ये तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला वाले के लिए देख लेते हैं, बताइए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस ऑन पूरा रियल लाइन, हाँ जी। आइए तो बताइए यस,
इसका एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर का लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है, ओके ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो और में दिखा दिया इसका पहला डेरिवेटिव क्या बाउंडेड है, बिल्कुल ही बाउंडेड नहीं है, 2x है व्हिच इज नॉट बाउंडेड ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ 0 इन्फिनिटी। तो बताया किया पहला वाला, थर्ड वाला को छोड़िए ना, ये तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई है, सेकंड वाला नहीं हो रहा है, थर्ड वाला होने से क्या होना चाहिए, अगर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बताया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। व्हाट अबाउट साइन एक्स, देखिए साइन एक्स पूरा रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है, ये इन्फिनिटी पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे साइन ऑफ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसका पहला डेरिवेटिव मतलब cos x, बताइए दिस इज योर जी डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर cos x। तो क्या ये बाउंडेड है ओपन क्या ये बाउंडेड है ऑन एनी, हाँ जी ऑन बाउंडेड सब इंटरवल ऑफ 0 100%, ओके। इसका पहला डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी पे, सॉरी ये इसका ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसका पहला डेरिवेटिव क्या बाउंडेड नहीं है ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0, ऑब्वियसली cos x का मॉड, सॉरी cos x हाँ जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन +1, तो ये तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन में है जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बट जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, मैं गया नहीं हूँ कैमरा के पास, हाँ जी सही आइए। Which of the following are true? There is a surjective function from नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। देखिए आपको क्या चाहिए जी, दिस इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या चाहिए जी, ऑन टू के लिए आपका कोडोमेन का कार्डिनलिटी, यस क्या होना चाहिए जी, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डोमेन का कार्डिनलिटी से, यस और नॉट, हाँ जी आइए यहाँ पर डोमेन का कार्डिन, देखिए यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या ट्रू, मतलब मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, ये एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर आइए, दिस इज योर नेचुरल नंबर, दिस इज नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, इसका कार्डिनलिटी क्या बोलते हैं आलिफ नोट, इसका नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, वेट मिनट यहाँ पर क्या बोला है जी, देयर एग्जिस्ट है सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या यहाँ पर एक सर्जेक्टिव फंक्शन अगर आपने ऐसे डिफाइन कर दिया, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी ऐसे ले जाइए, दिस इज ओके एन क्रॉस एन है ना, ओके वेट ए मिनट, ऐसे ले जाइए एक्स को मैक्स ले जाइए, क्या प्रॉब्लम है कुछ, क्या प्रॉब्लम है, दिस इज नेचुरल नंबर, हाँ जी टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, बताइए कोई सा भी कोई सा भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए, वेट में भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्यों, अगर आपने यहाँ पर उठा लिया क्या जी, दिस इज जो 2,3, ये भी तो नेचुरल नंबर है ना, लेकिन यहाँ समझ में आ रहे ओके। तो क्या यहाँ पर आप एक्स प्लस वाई कर सकते, सॉरी एक्स प्लस, अगर यहाँ पर एफ अब एक्स आप क्या डिफाइन करेंगे ना, वेट अगर आप एफ अब एक्स डिफाइन करेंगे तो देयर एग्जिस्ट है, सॉरी ओके इससे रहने दीजिए, और एक देख लेते हैं, ये इंजेक्टिव बोल रहा है ना, ओके इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए जी, देयर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1 के लिए डोमेन का कार्डिनलिटी क्या, सॉरी डोमेन का कार्डिनलिटी लेस देन होना चाहिए को डोमेन से, यहाँ पर एन क्यू है, यहाँ पर क्या है जी नेचुरल नंबर, ओके रहने दीजिए। यहाँ पर आइए देयर एग्जिस्ट है बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए जी 1 1 एंड ऑन टू। आइए डोमेन का कार्डिनलिटी को डोमेन का कार्डिनलिटी बराबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, दिस इज जो नेचुरल नंबर 3 टाइम्स एन स्क्वायर एन क्यू, तो ये तो हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, देखिए दिस इज नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर आपका जीरो, यहाँ पर नेचुरल, ये थोड़ा सा अपना देख लेना, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट वगैरह थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन पेपर में ये टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है, मैं भी पढ़ा नहीं हूँ बहुत दिन से, तो अभी के लिए मैं इसे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना, ये बोल रहा है ना देयर इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव, सॉरी ऑनटू फंक्शन के लिए कोई मैपिंग देयर एग्जिस्ट मैपिंग, तो मैपिंग को डिफाइन कर सकते हैं, देख लेना, नहीं तो आपका कार्डिनलिटी वगैरह से हो जाएगा, जैसे काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट से आता है ना, अरे कार्डिनलिटी सेट थ्योरी, ठीक है, तो सेट थ्योरी से ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ओके। लेट एफ आपका रियल, मैंने ये देखा नहीं क्वेश्चन, मतलब था क्वेश्चन पेपर में, कोई बात नहीं। लेट एफ सच दैट आर टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1, अगर ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन लेना है रियल लाइन से रियल लाइन, हाँ जी जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर, तो इनमें से कौन सा ट्रू होना चाहिए, ओके इसके लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो ये ले जाइए, देखिए एफ ऑफ एक्स को ले जाइए एक्स टू द पावर 4, आई नो पहली बार में आप ये मतलब ये टाइप के एग्जाम्पल आप काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, या फिर 3/2x ऐसे करके लेना है। आइए
देखिए एफ अबव एक्स, हाँ जी डिफरेंशिएबल है, एफ अबव 1 कितना जी 1 इज इक्वल टू एफ अबव 0 0 प्लस 1, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल और इसको भी सेटिस्फाई करे। अभी आते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शन में। एफ डैश इज कांस्टेंट, बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर 4x क्यूब, क्या ये कांस्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। एफ ऑफ टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ वन प्लस एफ प्लस वन, एफ ऑफ टू इज इक्वल एफ ऑफ वन प्लस वन। तो एफ ऑफ टू बताए क्या आ जाएगा जी? 2 टू द पावर 4, क्या ये बराबर है 1 टू द पावर 4 प्लस 1 से? बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो सेकंड वाला गया। इसका पहला डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। वेट अ मिनट, इसका पहला डेरिवेटिव का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0। आइए इसका पहला डेरिवेटिव आ गया कितना जी? 4x³ का मॉड, ये क्या बोल रहा है जी? लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बताइए मेरे भाई और बहनों, एक्स कहाँ से बिलोंग हो रहा है जी? बोल रहा है फॉर ऑल एक्स, हाँ जी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। थैंक यू वेरी मच। आइए अगर मैंने, वेट अ मिनट, इसका पहला डेरिवेटिव का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए इस इंटरवल में ना। अच्छा हो सकता है क्या? थोड़ा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। आइए देखिए, एक्स किस इंटरवल में बिलोंग हो रहा है जो ओपन इंटरवल 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। हाँ जी बताइए व्हाट इज योर एक्सेस क्यू? एक्सेस क्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। हाँ जी ओके। वेट अ मिनट, हाँ जी सही है। व्हाट इज योर 4x³ ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। तो 4x³ का मोड क्या लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा। फिर भी कोई x का वैल्यू थोड़ा सा ढूंढ के रख सकते हैं क्या आप? में भी हो सकता है इसका पहला डेरिवेटिव का मॉड लेस देन 1 आना चाहिए। वेट 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 वेट, ये ऊपर वाला तो हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स कितना जी? 1 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। इसका पहला डेरिवेटिव क्या है जी? 4 इंटू एक्स³ है। इसका पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी? 1 के साथ बराबर होना चाहिए फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। हाँ जी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर किसी ने यस एक्स को ले लिया ए टाइप का, कितना जी? दिस 1 बाई, हाँ जी 2 का होल टू द पावर कितना जी? 1/3। तो बताइए व्हाट इज योर एक्स³? दिस इज योर 1/2 का होल टू द पावर 1/3, होल टू द पावर कितना जी? 3। तो दिस इज, या फिर एस ले जाइए, देखिए दिस इज योर 4 ले जाइए, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी? दिस इज योर 1/4, उसके साथ अगर आपने 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया जी? 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी तो सही है। ऑप्शन नंबर सी डी के लिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। ये बोला है इसका जो पहला डेरिवेटिव का मोड आएगा लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। मैं भी हो सकता है, नहीं तो फॉर्मूला तो यहाँ से इतना काम नहीं देगा, थोड़ा आपको थियोरम वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। हम्म, 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 एक मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर मैं अभी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, यस। थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए अगर एफ अबव एक्स, हाँ जी रियल लाइन पे पूरा डिफरेंशिएबल है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0 1 पे। हाँ जी ये भाई साहब का डिफरेंशिएबल होगा, हाँ जी ओपन इंटरवल 0 1 पे। हाँ जी बताइए व्हाट इज योर एफ अबव 0? क्या ये बराबर है एंड पॉइंट, मतलब एफ अबव 1 के साथ? बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब एफ अबव 1 किसके साथ बराबर है भाई? एफ अबव 0 प्लस एफ अबव 1, यहाँ से एफ अबव 1 एफ अबव 0 थोड़ी ना बराबर है, समझ में आ गया? हाँ जी। तो इन सबको कंपेयर करके आप क्या बोलेंगे जी? कंबाइन करके बोलेंगे देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। हाँ जी सच दैट, बताइए क्या होना चाहिए जी? this is your f dash of c is equal to f above 1 minus f above 0 डिवाइडेड बाई कितना जी? 1 माइनस 0। आइए बताए मेरे भाई और बहनों, व्हाट इज योर एफ अबव 1? एफ अबव 0, हाँ जी माइनस प्लस कितना जी? 1 माइनस एफ अबव 0, हाँ जी डिवाइडेड बाई कितना जी? 1 माइनस 0। तो दिस कैंसलर, तो कितना आ गया जी? 1 आ गया। देख लीजिए एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी तो क्या हो गया जी? दिस इज योर करेक्ट वन, ये था ना। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। यहाँ पर आइए एफ डैश ऑफ एक्स का मोड लेस देन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग ऑल एक्स, यहाँ पर फॉर सम था, मतलब किसी एक्स कुछ एक्स, किसी भी एक्स एक एक्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है जी? फॉर ऑल एक्स, मतलब सारे एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। तो ये वाला थोड़ी ना डी ऑप्शन में भी ट्रू हो सकता है क्या? इसके लिए अगर ये ट्रू नहीं होगा तो और कोई काउंटर एग्जांपल में भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो थोड़ा देख सकते हैं, नहीं तो और क्या पुट करेंगे? हाँ
या फिर यहाँ पर आप कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम में भी कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम से हो सकता है, में भी हो सकता है कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम से। हमारा हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना लिया था जी, दिस इज योर एक्स टू द पावर 4 लिया था ना, इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा था जी, दिस इज योर 4 इंटू एक्स क्यूब। ओके, आइए, इसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। 4 इंटू एक्स क्यूब का मॉड, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू, मतलब एक्स क्यूब लेस देन इज इक्वल टू 1/4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। आइए, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1। आइए, दिस इज योर एक्स क्यूब। क्या एक्स क्यूब भाई साहब 0 1 के अंदर आप कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो क्या 1/4 से आपका लेस हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। अगर अपनी वेट मिनट, एक्स क्यूब का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1/4, यहीं पर होगा आपका कितना जी, दिस इज 1/4 ना। ओके, 0 1 के सारे वैल्यू के लिए थोड़ी ना होगा, यहाँ पर अगर और कुछ वैल्यू ले जाएंगे मैं भी नहीं हो सकता है। मैं भी थोड़ा सा देख लेना। ओके, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, मैं भी ट्रू हो सकता है फिर भी। ये तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, छोड़िए, ये तो रूट वगैरह छोड़िए। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं ये पूरा नहीं करूँगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने किया था। ये थोड़ा इनइक्वालिटी से सॉल्व होगा, मैंने बोला ये क्वेश्चन थोड़ा इनइक्वालिटी से सॉल्व होगा। ये टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये टाइप का, दिस इज समेशन, हाँ जी, 1/n टू द पावर log ऑफ log n, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके क्वेश्चन आया था आपका, आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी DUT, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 में या फिर आपका 2022 में, ऐसा करके क्वेश्चन आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में, देख लेना। ये क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में है ये जो दो सीरीज गिवन है, वो दो सीरीज में से कौन सा कन्वर्जेंट है, लेकिन यहाँ पर है वन समेशन 1/log n होल टू द पावर log n। अरे भाई साहब, ये तो थोड़ा ओके ओके ओके, यहाँ पर क्या है जो 1/n टू द पावर log 3 बार log n। अरे भाई साहब, अगर यहाँ पर 1/log n होल टू द पावर n होता तो काम हो जाता, या फिर 1/n टू द पावर log n ऐसा होता तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा खतरनाक टाइप का गिवन है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा इनइक्वालिटी जस्टिफाई करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी, हाँ जाइए, देखिए, आपने कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ा है, ये जो ऐसे होता है ना, अगर आपका एफ ऑफ वेट मिनट ऐसे ही करते हैं ना, ये आपका कोई यहाँ पर आपका वेट मिनट देखिए, समेशन एन आपका 3 से इन्फिनिटी 1/s, दिस इज log n, हाँ जी, होल टू द पावर कितना जी, दिस इज log n। आइए, तो दिस इज एफ ऑफ एन, फंक्शन ऑफ एन है, याद कीजिए कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट होता है ना, ए टू द पावर एन। ओके, मैं 3 ले जाता हूँ, अगर मैंने ए को ले लिया 3, तो दिस इज ए टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ ए टू द पावर एन। ये सीरीज का जैसे बिहेवियर होगा, इसका भी सिमिलरली वैसे बिहेवियर होगा, तो दिस इज समेशन, बताइए ए टू द पावर एन, तो दिस इज 3 टू द पावर एन इंटू 1 दिस इज लॉग, हाँ जी, दिस इज लॉग, हाँ जी, 3 टू द पावर n, हाँ जी, होल टू द पावर कितना जी, दिस इज लॉग, हाँ जी, दिस इज 3 टू द पावर n। थोड़ा सा देख लीजिए, आइए, दिस इज योर समेशन 3 टू द पावर n 1 डिवाइडेड बाई, देखिए ये log ऑफ समथिंग, थैंक यू वेरी मच। देखिए ओके, इसके साथ पहले डील कर, ये कितना हो जाएगा जी, 3 इंटू लॉग 3 नहीं होगा क्या, सॉरी 3 इंटू लॉग n, समझ में आ गया, हाँ जी। तो आइए, यहाँ पर आपका n इधर आ जाएगा, तो n टू द पावर कितना जी, 3 इंटू, हाँ जी, log n, ओके, इंटू ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज log ऑफ जी, log ऑफ 3 होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर n इंटू कितना जी, दिस इज योर log ऑफ 3।
यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला यहाँ तक समझ में आ गया, ये नोट ओके। अभी क्या करेंगे जी, देख लीजिए जो भी आ गया सीरीज, अभी थोड़ा आप यूज कर सकते हैं क्या जी, कॉचीस रूट टेस्ट। कॉचीस रूट टेस्ट, हाँ जी बताइए। दिस इज, अगर मैं से बी एन नाम दे देता हूँ, ठीक है, आइए। तो बी एन पॉजिटिव है, हाँ जी, तो बी एन का मोड होल टू द पावर 1/n, तो ये कितना हो जाएगा जी, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे थोड़ा देख लीजिए, नीचे आ जाएगा आपका n टू द पावर 3 इंटू लॉग n, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कितना जी, n इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज जो लॉग ऑफ 3, हाँ जी, होल टू द पावर कितना जी, दिस इज जो लॉग 3। क्यों? अरे भाई साहब यहाँ पर 1/n लिया है ना, तो ये एन कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना जी, इतना आ गया, ठीक है। तो एज लिमिट एंड टेंड्स टू, अगर इसका लिमिट आ गया लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज और कन्वर्जेंट। अगर ये भाई साहब आ गया ग्रेटर देन 1, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ये डाइवर्जेंट तो बाय कॉचीस कॉन्सेंट्रेशन ये डाइवर्जेंट हो, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी, हाँ जी आइए बताइए क्या जी। अगर आपने ले लिया ये टाइप का, देखिए log x का मैं थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए दिस इज योर ग्राफ ऑफ log x, ठीक है। देखिए ln x अगर होता है, देखिए अगर आपका ln x होता है तो ln ऑफ ई कितना हो जाता है जी, 1 हो जाता है, लेकिन ln ऑफ log ऑफ ई 1 नहीं होता, 0.4 समथिंग करके आएगा। log ऑफ यस कितना जी, 10 हो जाएगा आपका, कितना जी 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ जी आइए। तो ये तो आपका 1 पे 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई 10 है, ठीक है, तो ये आपके पास कितना है जी, दिस इज योर 1 है, ठीक है। तो 10 पे तो आपका कितना हो जाएगा जो 1 हो जाएगा। अब है इधर देखिए एन अगर, हाँ जी, ग्रेटर देन 10 है तो दिस लॉग एन कितना हो जाएगा जी, देखिए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई देख लीजिए, दिस इज जो लॉग एक्स का ग्राफ, हाँ जी, और एन आपका देख लीजिए ना, 3 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे जा रहा है, आइए। तो अगर आपका लॉग एक्स ग्रेटर देन 10 है, 1 से मतलब यहाँ पे और आपका 2 होगा ना, तो 2 से 10 के बीच में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अगर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इसका पार्ट जो भी आ जाए कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप 10 के बाद देखते हैं ना, आइए। तो 10 पे तो आपका 1 आ गया। जैसे आप 10 से ज़्यादा जाएंगे, 10 से थोड़ा जब ज़्यादा जाएंगे, मतलब अगर n ग्रेटर देन 10 है तो log n कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में है क्या जी, क्वेश्चन में log ऑफ n होल टू द पावर कितना है जी, n है, ओके आइए। और इसके साथ मुझे ये बताइए क्या जी, y इज इक्वल टू एक्स अगर आप ऐसा होता है जी, ऐसे टाइप का होता है, हाँ जी होता है, आइए बताइए n बड़ा है या फिर log n बड़ा है। दिस इज n बड़ा है किससे जी, log n से बड़ा है, ओके। अभी है ये बताइए log n क्या हो जाएगा जी, ये भाई साहब का बड़ा हो जाएगा log ऑफ n से, थैंक यू वेरी मच। और आपने देखा n किससे बड़ा है जी, log n, तो ये किससे बड़ा हो जाएगा जी, n से बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए अभी n टू द पावर log n अगर आप लगाएंगे तो बताइए ये पॉजिटिव, थैंक यू वेरी मच, आइए होल टू द पावर n, दिस इज जो log ऑफ n होल टू द पावर कितना जी, दिस log n, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा इनइक्वालिटी, और जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे हैं, देख लीजिए ये भाई साहब बड़ा था ना, तो यहाँ पर मतलब ओके देखिए 1 बाई कितना जी, दिस इज जो log ऑफ, हाँ जी, log n होल टू द पावर कितना जी, दिस इज जो log n, ओके, लेस देन 1 बाई एस log n होल टू द पावर log n, ओके, लेस देन 1 बाई n टू द पावर कितना जी, दिस इज जो log n। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है? देखिए अगर ये बड़ा वाला ये यहाँ पर अगर कॉचीस या नेथ रूट है, जो जो कुछ भी आप अप्लाई करेंगे अपने देख लेना, ठीक है। मुझे जितना बताना था मैंने बताया। कॉचीस कॉन्डेंसेशन टेस्ट थोड़ा यहाँ पर अप्लाई करके देख लेंगे। अगर ये बड़ा वाला आप कैसे भी करके अगर कॉन्वर्जेंट आपने दिखा दिया, मैं बोल रहा हूँ कैसे भी करके अगर आपने कॉन्वर्जेंट दिखा दिया, तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा जी, बेसिक कंपैरिजन। बस थोड़ा ये आप खुद कर लेना, खुद मतलब कोई टीचर के साथ बैठ के कर लेना। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने किया था इनइक्वालिटी ऐसे करके, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है मतलब, और थोड़ा था टच नहीं है ना, तो नहीं तो मैं कर देता पूरा, ओके आइए। तो पहला वाला और दूसरा वाला थोड़ा देख लेना। और कोई सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भैया हम क्या यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए सीरीज लगा सकते हैं, अगर कोई सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कहाँ पर जाना चाहिए जी, 0 पे एज लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या ये इन्फिनिटी भाई साहब, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी भाई साहब रहने दीजिए, फिर से लॉग लगा देंगे तो फिर से सत्यानाश हो जाएगा। तो आइए
34 which of the following sequences convergent to E। तो E पे कौन कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है, देखिए आपको पता है क्या जी, लिमिट, हाँ जी, ax टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी ऑफ एक्स, अगर इसका लिमिट आ गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे जी, ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, ई टू द पावर एस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू कितना जी, दिस इज योर जी ऑफ एक्स, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू कितना जी, जी ऑफ एक्स। समझ में आ गया, हाँ जी। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। आइए तो प्रेजेंट क्वेश्चन में देखिए, बताइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ई टू द पावर 1 प्लस 2/n माइनस एन इंटू कितना जी, दिस ईयर एन, तो दिस ईयर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। आइए तो 1 माइनस 1, तो दिस इज ई टू द पावर 1/2n इंटू एन, तो दिस कैंसल आउट, तो कितना आएगा जी, 1 टू द पावर ई टू द पावर 1/2। तो क्या ये कन्वर्जेंस टू ई हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसे छोड़िए। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी, देख लेते हैं। आइए ऑप्शन नंबर डी के लिए बताइए, ये कितना है जी, अगर आप वो ऊपर और नीचे 2n डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस, हाँ जी, 1/2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/2n, थैंक यू वेरी मच, फोर टू द पावर कितना जी, n, तो लिमिट n टेंस टू दिस इज योर जीरो, दिस इज योर जीरो, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, हाँ जी, ऐसे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो इसका आंसर e टू द पावर एफ ऑफ n, तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 2 माइनस 1 होल इंटू कितना जी, दिस इज योर n, और लिमिट, हाँ जी, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो e टू द पावर, हाँ जी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस कितना जी 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 2 होल इंटू कितना जी, दिस इज योर n, थैंक यू वेरी मच। 2n प्लस 2n माइनस 2n कैंसल आउट, हाँ जी, देखिए e टू द पावर, हाँ जी, लिमिट n टेंस टू, ऊपर आपका है 3, नीचे डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी आपका n है, ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाई 2n माइनस 2, तो n कैंसिल आउट, नीचे यहाँ पर n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इज e टू द पावर 3/2, तो क्या ये आपका e के बराबर है या बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। अभी बचा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो दिस इज e टू द पावर, हाँ जी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू कितना जी n, तो दिस कैंसिल आउट, n इंटू n आया भाई साहब, e टू द पावर 1 आ गया, विच इज कितना जी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया जी, दिस इज कन्वर्जेंट टू ई। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी, अरे मेरे भाई e टू द पावर x का एक्सपेंशन पता है, हाँ जी पता है, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, थैंक यू वेरी मच। बताइए अगर आपने, यस बताइए, अगर आपने x के प्लेस में 1 रख दिया, ये मैक्लो, बताइए कितना हो जाएगा जिसका आंसर, 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टियल प्लस 1/3 फैक्टियल एंड सोन, थैंक यू वेरी मच। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, बताइए, दिस इज जो 2 प्लस 1/2 फैक्टियल एंड सोन, तो बताइए क्या ये ई नहीं है, ये वाला एक्सप्रेशन देख लीजिए, समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके करना। फॉर एवरी पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ जी बिलोंग्स टू आर टू आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन का पेयर है एफ और जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। अच्छा, तो इनमें से कौन ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ओके। पहले मैं ऑप्शन नंबर डी के लिए कर देता हूँ, ऊपर वाला कुछ थ्योरम होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है, इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन एच क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। ये ऐसा फंक्शन का पेयर लेना है जो रियल लाइन टू रियल लाइन क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स को कॉस एक्स, हाँ जी, और जी ऑफ एक्स को ले लिया 1, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे बताइए व्हाट इज योर एच ऑफ एक्स, ये बोल रहा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए ट्रू होना चाहिए। एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जो हमेशा ट्रू होना, हमेशा ट्रू होने का मतलब ये पूरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए ट्रू होना पड़ेगा। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, ओके। व्हाट इज योर जी ऑफ एक्स 1 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया जीरो, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर जीरो अदरवाइज, ठीक है। बताए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अरे भाई व्हाट इज योर एफ ऑफ जीरो प्लस है, फिर एफ ऑफ जीरो माइनस 1, व्हाट इज योर एफ ऑफ एच ऑफ जीरो, दिस इज योर जीरो, तो एच इज कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया, हाँ जी। ऑप्शन नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उनका सम, उनका प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस कॉन्टिन्यूस, उनका डिफरेंस
डिनोमिनेटर नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये तो आपका रिजल्ट से हो गया। ओके, अभी आते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स के साथ बराबर हो गया इज एन ओपन सेट ऑफ, अरे भाई साहब ओपन सबसेट ऑफ रियल लाइन पे ओपन सबसेट का मतलब क्या होता है जी, दिस इज एन अबाउट ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए अगर आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स को एक्सेस को यार, हाँ जी, जी ऑफ एक्स को जीरो, तो बताइए ये बोला है दो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसके लिए, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के साथ बराबर होना चाहिए। मतलब क्या आ गया जी, ये सेट आपका आ गया सिंगलटन जीरो। बताए सिंगलटन जीरो के ओपन सेट होता है, मतलब जीरो माइनस एप्सिलॉन जीरो प्लस एप्सिलॉन क्या कांस्टेंट हो जाता है पूरा जीरो पे? बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका क्या हो गया जी, फॉल्स है। दिस इज ए क्लोज सेट। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप साइन एक्स वगैरह भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर है, देखिए ऑप्शन नंबर है एक होता है आपका आइडेंटिटी थ्योरम। व्हाट अबाउट आइडेंटिटी थ्योरम, देखिए अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, जी ऑफ एक्स के साथ बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, जी ऑफ एक्स के साथ बराबर हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब है दिस इज बराबर फॉर ऑल एक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। मतलब है कि ये फंक्शन हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस कितना जी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, विच इज कितना जी, एच ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन जीरो है मतलब क्या है जी, दिस आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रेशनल नंबर। तो आपको यूज करना पड़ेगा हैंड्स डेफिनेशन वगैरह, थोड़ा करके देख लेना, नहीं तो कोई अच्छे से टीचर के गाइडेंस में ये मतलब कर लेना ये थ्योरम। दिस इज योर आइडेंटिटी थ्योरम। ये मैंने क्लास में करा है, लेकिन ओडिया वाला चैनल पे देख लेना। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन में ये होता क्या जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, तो भी ये क्या हो जाता है जी, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज योर जीरो फंक्शन, मतलब आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा पूरा रियल लाइन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कराऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 40 भी कराऊंगा, वेट अ मिनट मैं और थोड़ा देख लेता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41 पे लेट एन बी ए सीक्वेंस हो यार, रेशनल नंबर आर टर्म्स एंड ऑल टर्म्स आर रेशनल। ओके, एन ऐसा सीक्वेंस है जिसका सारे टर्म क्या है जी, रेशनल नंबर है। नो सब सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेंट। अगर मैंने एन को क्या लिया जी, दिस इज योर सिंगलटन वन, तो क्या इसके सारे सब नो सब सीक्वेंस, क्या इसके पास कोई सब सीक्वेंस नहीं जो कि कन्वर्जेंट होगा? ए टू एन, ए थ्री एन। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो गया। There are uncountably many, wait a minute, every limit point of an is a rational number, wait a minute, no limit point of an is a rational number। अगर आपने यहाँ पर 1 ले लिया था तो no limit point of an is a rational number, इसके बाद तो 1 एक लिमिट पॉइंट है, तो ये तो गया। ओके, उसके बाद आइए okay, there are uncountably many convergent subsequences of n। okay, every limit point of n is rational। ऑप्शन नंबर बी के लिए वो जो बोल रहा है ना, there are uncountably many convergent subsequence of n, uncountably many convergent subsequence। आई थिंक इसके लिए अब अगर आपने ऐसे ले लिया, वेट अ मिनट, uncountably many convergent subsequence 1 0, जब एन आपका इवन होगा, या फिर ऐसे ले जाइए ना, -1 होल टू द पावर n। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा जी, -1 अगर एन क्या हो गया जी, दिस इज ओड हो गया, +1 एन क्या हो गया जी, अगर इवन हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देयर आर अनकाउंटेबल मेनी कन्वर्जेंट सबसेक्वेंस, इसके पास तो कन्वर्जेंट सबसेक्वेंस मिल जाएगा। अनकाउंटेबली मैंने पूछ रहा है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर ये सेट मतलब रेशनल नंबर का सीक्वेंस है तो इसके बाद काउंटेबली मैंने कन्वर्जेंट सबसेक्वेंस, तो इसके लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एन इज ए रेशनल नंबर, ये बोला है एन सीक्वेंस का सारे लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए जी, रेशनल। इन जनरल नहीं होता, क्यों? आइए मैं दिखाता हूँ क्यों। देखिए अगर मैंने एन को ले लिया ए टाइप का, 1+1/n, हाँ जी, होल टू द पावर n। बताइए फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है जी, 2 to the power 1, सेकेंड टर्म 3/2 होल टू द पावर 2। ओके, थर्ड टर्म दिस इज योर 4/3 होल टू द पावर कितना जी,
3, ओके। फिफ्थ फोर्थ टर्म 5/4 होल टू द पावर 4। बताइए इसका जितने भी सारे टर्म आ रहे सारे क्या है जी रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या बोला है जी एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एन, ये क्या होना चाहिए रेशनल नंबर लिमिट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। इसका लिमिट पॉइंट तो अभी आपने निकाला था ई, थैंक यू वेरी मच। दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर, ई बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो क्या इसका एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एन आपका रेशनल नंबर आ रहा है? नहीं जी नहीं आ रहा है। तो पहला वाला गलत है, सेकंड वाला, थर्ड वाला। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू होना चाहिए। ओके दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है जी? ऐसे ही 1 मिनट वेट करना, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। लेट एन बी ए डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ओके एन आपका डाइवर्जेंट सीरीज है और पॉजिटिव टर्म का है। देखिए अगर डाइवर्जेंट सीरीज है और पॉजिटिव टर्म का है तो इसका मतलब यही है ये जो एन सीक्वेंस है ना दिस इज योर पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, ठीक है। ओके देन इट फॉलोज दैट एन का स्क्वायर सीरीज एन स्क्वायर ऑल्सो डाइवर्जेंट। देखिए अगर आपने ले लिया समेशन 1/n दिस इज डाइवर्जेंट, हाँ जी, और पॉजिटिव डाइवर्जेंट सीरीज और पॉजिटिव टर्म से, हाँ जी है। थैंक यू वेरी मच। आइए तो एन का स्क्वायर तो समेशन 1/n का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी दिस इज कन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो गया। ओके द सीक्वेंस एन डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो। अरे भाई साहब दिस योर 1/n सीक्वेंस दिस इज कन्वर्जेंस टू जीरो, ये तो गया। द सीक्वेंस एन इज नॉट बाउंडेड। अरे भाई साहब 1/n सीक्वेंस तो बाउंडेड होता है, कन्वर्जेंट तो बाउंडेड है, ये भी गया। समेशन एन इज इक्वल टू जीरो, रूट एन इज क्या होना चाहिए जी डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस ले रहे तो ऐसे होगा, नहीं तो इन जनरल ए बी सी फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जी दिस इज योर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके ऑप्शन नंबर डी को और कैसे कर सकते हैं, देखिए ये बोल रहा है समेशन एन जो भी आपका सीरीज है वो क्या है जी डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म से। अगर ये पॉजिटिव टर्म से, 1 मिनट वेट करना, तो इसका मतलब यही है, वेट अ मिनट। देखिए अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो इसका मतलब ये जो ये एन सीक्वेंस होगा ये एन सीक्वेंस के सारे टर्म मतलब मैक्सिमम फाइनाइटली मेनी टर्म मैक्सिमम टर्म किससे बड़ा होगा जी 1 से बड़ा होगा ना। और ये सीरीज होगा डाइवर्जेंट सीरीज और एन आपका पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है तो इसका सारे टर्म किससे बड़ा होगा जी 1 से बड़ा होगा तो एन ग्रेटर देन 1। ओके तो अभी वो साइड में एन मल्टीप्लाई कर दिए दिस इज एन। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से आपको मिल गया एन लेस देन इज इक्वल टू कितना जी एन का स्क्वायर। यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। ओके आई थिंक वेट ओके अभी इनका रूट टेबल ले जा। आई थिंक वेट कैसे करके आई थिंक होगा और मुझे याद नहीं आ रहा है। वेट मिनट 1 मिनट वेट करना। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो सीक्वेंस का आई थिंक फाइनाइटली मेनी टर्म्स 1 से लेस होगा। वेट मिनट ये सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म मान लेते हैं 1 से लेस हो रहा है तो वो साइड में अगर एन मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस एन का स्क्वायर लेस देन कितना जी एन। थैंक यू वेरी मच। वो साइड में रूट ओवर तो दिस इज योर एन, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू रूट एन। थैंक यू वेरी मच। ये सीरीज कैसा है जी दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर छोटा वाला सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो गया तो बड़ा वाला सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो टर्म है ना थोड़ा सा देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा फिर भी। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा देख लेते हैं। फॉर ए सबसेट ऑफ रियल लाइन डिफाइंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ओके देन एक्स इज मतलब ये फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रल होगा ओपन इंटरवल माइनस क्लोज इंटरवल -1 पे। तो ए सेट कैसा होना चाहिए कि ये भाई सब क्या होना चाहिए जी रीमान इंटीग्रल होना चाहिए। देखिए अगर कोई फंक्शन थोड़ा देख लीजिए, अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो जाएगा जी दिस इज जो रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ जी। ओके वेट मिनट देखिए अगर ये फंक्शन आपका क्या है जी दिस इज योर मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक है मतलब अगर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा जी दिस इज योर रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके अगर कोई फंक्शन आपका क्या है जी डिसकंटिन्यूअस है, हाँ जी, और इसका जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस मान लीजिए फाइनाइट नंबर मतलब 2 पॉइंट 4 पॉइंट 2024 पॉइंट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे क्या आ रहा है जी दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। क्या आ रहा है जी दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा जी रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। ओके मान लेते हैं ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ये डिसकंटिन्यूअस है और आपका क्या आ रहा है जी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे
क्या आ रहा है जी, दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो ये भी आपका रीमान इंटीग्रेशन होगा कब, दिस इज रीमान इंटीग्रेशन, हाँ जी, कब, इफ, हाँ जी, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना, हाँ जी, इसका लिमिट पॉइंट निकालना है, मतलब छोड़िए, अगर आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिस इज इक्वल टू 1, हाँ जी, एक्स जब 1 है दिस इज योर 1/2, एक्स जब 2 है, ऐसे करके समझ में आ रहा है ये किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, 1 पे 2 पे, समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना। तो ये फंक्शन ये टाइप का है ना, तो इसका जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आप निकालेंगे, ठीक है, तो 1/2 1/3 क्या ये 1/n सीक्वेंस टाइप है ना, दिस लिमिट इज 0, थैंक यू वेरी मच। आइए तो इसका जो लिमिट पॉइंट आना चाहिए, लिमिट पॉइंट ऑफ, हाँ जी, ये जो सेट ये क्या आना चाहिए मेरे भाई और बहनों, फाइनाइट आना चाहिए। अगर ये फाइनाइट आ गया तो ये क्या हो जाएगा जी, रिमान कॉन्टिन्यूअस है, रीमान इंटीग्रेशन, मोनोटोनिक है, रीमान इंटीग्रेशन, डिसकंटिन्यूअस अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे है, रीमान इंटीग्रेशन, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का लिमिट पॉइंट निकालना है, अगर वो फाइनाइट आ गया तो रीमान, ये सब रिजल्ट थोड़ा सा मतलब थ्योरम वगैरह कर लेना। ये प्रेजेंट क्वेश्चन में ये आपका फंक्शन है, मैं इसे एफ ऑफ एक्स नाम दे देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं हो गया ये। तो देन एफ ऑफ एक्स मतलब ये फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेशन होगा ओवर -1 और 1 क्लोज इंटरवल। आइए देखिए ये बोल रहा है अगर ये भाई साहब का क्या हो गया जी, रेशनल नंबर इंटरसेक्शन -1, देखिए रेशनल नंबर का इंटरसेक्शन -1 के साथ, मतलब यहाँ पर जो -1 और +1 जो क्लोज इंटरवल है ना, हाँ जी, इनके बीच में हमको सिर्फ क्या लेना है जी, रेशनल नंबर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा जी, 1 फॉर ऑल एक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 +1, हाँ जी, दिस इज योर दोज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इंटरसेक्शन -1 +1, मतलब है, इसका मतलब है एक्स आपका बिलोंग होना चाहिए किसमें जी, दिस इज इरेशनल नंबर, किसमें जो ओपन इंटरवल -1 +1 पे, समझ में आया जी। देख लीजिए रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया। तो ये फंक्शन कहाँ पर आपका और एक थ्योरम भी होता है, आप देख लेना, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रल है उसका जो मेजर होता है, मेजर ऑफ द सेट क्या होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए, ठीक है, तो वो थ्योरम से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज -1 +1 -1 +1 रेशनल पे 1 इरेशनल पे 0, ओके। बताइए व्हाट इज द मेजर ऑफ ए इंटरवल इज क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। इसका जो इंटरवल का लेंथ है -1 +1, इसका मेजर मतलब इंटरवल का लेंथ कितना रहे 2 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो रीमान इंटीग्रेशन आउट ऑफ क्वेश्चन। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका इरेशनल यहाँ पर रेशनल, तो ये भी जाएगा आपका, समझ में आ गया, ओके। आइए व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी एंड डी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए फंक्शन आपका किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, 1/2 1/3, क्या ये 1/n टाइप का है, हाँ जी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसका जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का जो डिसकंटिन्यूअस जो हो रहा है उसका लिमिट पॉइंट कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है ना, थैंक यू वेरी मच। तो क्या ये फाइनाइट है ऑब्वियसली, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पर आइए, प्लस और माइनस कितना जी, 10⁻⁻, देखिए प्लस और माइनस 1/10⁻, कितना जी एन, देख लीजिए, बताइए क्या ये रीमान इंटीग्रेशन, अरे भाई साहब ऑन काउंट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और इसका जो डिसकंटिन्यूअस का जो लिमिट पॉइंट निकालेंगे मतलब 1/10⁻n या फिर -1/10⁻n का लिमिट पॉइंट कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। क्या इसके बाद फाइनाइटली, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर सी डी, ये थोड़ा सा मतलब वो टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बहुत है ये क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट वगैरह थ्योरम वगैरह के याद नहीं है तो मे भी आपको प्रॉब्लमेटिक फेस हो सकता है एग्जाम हॉल पे। और ऊपर आई थिंक क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबाउंडेड सेट ऑफ आर स्क्वायर, ये मैंने तो प्रीवियस क्लास कराया था, बताइए। दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले देन इक्वल, मतलब ये इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट भी आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले देन इज इक्वल टू 1, क्या ये अनबाउंडेड सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, अरे भाई साहब दिस इज योर बाउंडेड, समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। उसके बाद आइए एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड ले देन इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ भी बताया था मैंने आपको, ये टाइप का देख लीजिए, ये वाला इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट सब भी आएंगे। एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड ले देन इक्वल टू, अरे बताया था ना, एक्स प्लस वाई ले देन इज इक्वल टू 1,
x minus y less than is equal to 1, ये minus x plus y less than is equal to 1, minus x minus y less than is equal to 1। समझ में आ गया? ओके तो ये बाउंडेड है, हाँ जी, तो अनबाउंडेड तो गया। ओके व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी? ओके ऑप्शन नंबर बी के लिए थोड़ा देख लेते हैं। आइए देखिए ऑप्शन नंबर बी में मुझे बताइए फंक्शन कैसा है गिवन है जी, एक्स प्लस वाई का मोड क्या होना चाहिए जी, लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब वाई लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स होना चाहिए। देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 1, मतलब ये वाला देख लीजिए y इज इक्वल टू कितना जी 1 माइनस एक्स, लेकिन क्या है जी यहाँ पर y लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू मतलब ये वाला पोर्शन है। समझ में आ गया जी? और ये बाउंड्री पॉइंट भी आपका टच होगा, तो दिस और y लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन जो भी आपके पास आ गया। बताइए क्या ये अनबाउंडेड दिखाई तो दे रहा है? दिस इज योर अनबाउंडेड, तो दिस इज योर करेक्ट वन। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर डी में बोला है दो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यस एक्स का मोड प्लस वाई का मोड सॉरी एक्स का मोड प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। ओके इसका ग्राफ में थोड़ा बता देता हूँ। आइए देखिए एक्स का मोड प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, देखिए एक्स का मोड प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब दिस इज योर एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर या फिर ऐसा लिख दीजिए एक्स लेस देन इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका एक्स आपका क्या हो जाएगा जी दिस आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, हाँ जी वाई स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया? हाँ जी आइए थोड़ा सा ग्राफ कर लेते हैं। देखिए बताइए y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है जी? ऐसा होता है, देख लीजिए सॉरी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ, हाँ जी बताइए y लेस है किससे जी y माइनस सॉरी x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच जी सर, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर और उसके बाद ये कितना ऐड करना है जी प्लस 1 मतलब ये वाला। समझ में आ गया जी? हाँ जी समझ में आ गया। आ जाइए देखिए दिस इज योर ग्राफ ऑफ, हाँ जी x लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा करके प्लस 1 मतलब 1 यूनिट आगे और आपका लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर देख लीजिए ये बाउंड्री वाला ये मतलब इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है जी इंक्लूड हो रहा है। समझ में आ रहा है जी या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए ये बाउंडेड तो है ना, समझ में आ गया? हाँ जी आइए और उसके साथ यहाँ पर भी है ना क्या गिवन है जी ये एक्स कितना है जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये किससे जी एक्स आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके वो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है जी? ऐसा होता है। ओके उसके साथ वाई माइनस वन मतलब अरे भाई साहब ये है ना ये एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या माइनस वन मतलब ये 1 यूनिट नीचे मतलब पीछे करना है वाई स्क्वायर माइनस 1। थैंक यू वेरी मच। आइए तो दिस इज योर ग्राफ, देखिए समझ में आ गया जी या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए समझ में आ गया? हाँ जाइए तो ये वाला पोर्शन देखिए ये जो इंटीरियर पोर्शन आ रहा है ना ये वाला, देखिए इसका ग्राफ कुछ ये टाइप का होगा। देखिए समझ में आ रही है? जो बीच वाला पोर्शन है ना ये वाला पोर्शन, ये वाला नहीं ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है। तो बताए क्या ये भाई साहब आपका बाउंडेड नहीं है? देख के बता दीजिए, यही तो ग्राफ था ना 100% बाउंडेड दिखाई दे रहा है ना? अरे भाई साहब ये तो चला गया यार, वेट अरे भाई साहब कहाँ से गए यार, मैं तो देखा नहीं हूँ यार। वेट मिनट एक मिनट वेट करना जी, कहाँ क्या हो गया यार, वेट मिनट यार। इतना सारा कुछ करा लिया, कैमरा के पास में गया नहीं था तो दिखाई भी नहीं दिया यार। आइए अरे भाई साहब सब कुछ ब्लोर हो गया था, देख लीजिए ये दिखाई दिया ना, कहाँ तक गया मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग में होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। इसका अगर आप यही है भाई साहब देख लीजिए ये अनबाउंडेड है और बाकी सब क्या है जी दिस आर बाउंडेड है। समझ में आ गया? हाँ जी ओके व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के ऊपर था। देखिए हाँ अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ आर का ढूंढना है, ईच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब सिंगल करेक्ट है। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स रेशनल नंबर एंड वाई रेशनल नंबर, मतलब ये जो सेट होगा ये वाला सेट ये टाइप का होगा। दिस इज योर पहला भी रेशनल सेकंड भी रेशनल, तो रेशनल इनटू रेशनल ये तो काउंटेबल है तो ये तो अनकाउंटेबल आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके व्हाट अबाउट सी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में बोला है एक्स वाई बिलोंग्स टू
आर स्क्वायर एक्स रेशनल और वाई रेशनल होना चाहिए, मतलब ये सेट आपका ये टाइप का होना चाहिए। देखिए पहला रेशनल दूसरा रेशनल होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए, या फिर पहला इरेशनल दूसरा रेशनल, ओके, या फिर पहला रेशनल या फिर दूसरा रेशनल, देख लीजिए। तो यहाँ से अगर आपने ये टाइप का सेट ले लिया तो ये तो अनकाउंटेबल नहीं होगा, काउंटेबल हो जाएगा, तो ये भी गया, ओके। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी? आइए, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी के लिए भी देखना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए डी में क्या बोल रहा है जी, एक्स आपका रेशनल और वाई का रेशनल। देखिए एक्स कैसा है जी, रेशनल है, तो ये पहला वाला स्पॉट आपका हो जाएगा रेशनल, ओके। व्हाट अबाउट सेकंड वाला स्पॉट, ये रेशनल होना चाहिए, फिर वाई का रेशनल। देखिए अगर आप वाई का रेशनल ले रहे हैं तो वाई कैसा हो जाएगा जी, वाई आपका इधर प्राइम का रूट ओवर होना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ जी, या फिर आपका वाई क्या होना चाहिए जी, कोई रेशनल नंबर का रूट ओवर होना चाहिए। रेशनल मतलब ये टाइप का लीजिए क्या जी, नेचुरल नंबर का रूट ओवर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल का रूट ओवर, या फिर आप y को लिख सकते हैं क्या जी, 1 दिस इज नॉट इज मतलब a, और या a बिलोंग्स टू रेशनल, या फिर a बिलोंग्स टू, या फिर रूट है, ऐसा करके इरेशनल ऐसे करके लिख सकते, मतलब ये जो सेट है आपका ये वाला, ये जो वाई स्क्वायर, देखिए अगर आपने y को 0 ले लिया, y को √2 ले लिया, y को कितना ले लिया जी, 1/√2 ले लिया, y को ले लिया 1/√3, समझ में आ रही है? फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई और बहनों, बताइए ना। देखिए वाई आपने रेशनल ले लिया, फिर इरेशनल ये टाइप का कुछ भी ले लिया, तो वाई स्क्वायर जो भी करेंगे ये क्या रेशनल नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली रेशनल आ जाएगा। समझ में आ गया? ये ऑप्शन नंबर है पे, तो ये क्या हो सकता है, आई डोंट थिंक, ये थोड़ा सा देख लेना, मतलब वो थोड़ा बुक से पढ़ के देख लेना, ठीक है, मुझे अभी थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है। तो अभी ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन नंबर ए में बोला है ये आपका रेशनल होना चाहिए, नहीं तो एक्स प्लस वाई आपका क्या होना चाहिए जी, रेशनल होना चाहिए। देखिए एक्स रेशनल मतलब पहला वाला स्पॉट रेशनल, सेकंड में क्या बोल रहा है जी, एक्स प्लस वाई रेशनल मतलब एक्स प्लस वाई ए हो या ए बिलोंग्स टू रेशनल, ये टाइप का होना चाहिए। अगर कोई सोच रहे एक्स प्लस वाई ये टाइप का लाइन ले जाते हैं, अरे भाई साहब ये लाइन पे तो रेशनल के साथ इरेशनल भी आ रहे हैं ना, आई थिंक ये आपका फिर से रेशनल आ जाए होगा, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आइए, तो ये आपका जो भी जितना रियल एनालिसिस के डिस्कशन हमने कर लिया। वेट मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 की बाकी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द नॉन जीरो वैल्यू फॉर एक्स नॉट, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम फिर से ब्लोर हो जाएगा तो भाई हार्ट अटैक हो जाएगा। द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एंड वाई x1 नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 0, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द रिकरेंस रिलेशन याद है मुझे, तो याद नहीं आ रहा है, इज कॉन्वर्जेंट। अगर ये कॉन्वर्जेंट हो रहा है तो x0 और x2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेट मिनट, आई थिंक यहाँ पर आपका x1 होना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए, अगर आपने x0 को ले लिया 1 और x1 को ले लिया 1, तो बताइए व्हाट इज योर x3, सॉरी x3 क्या हो जाएगा जी, दिस योर 2 और यहाँ पर 1, ओके। एन आपने अगर 0 से स्टार्ट कर दिया तो दिस x2 कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू कितना जी, दिस x0, ये कितना आ गया जी, 2 इंटू कितना जी 1, 2 इंटू 1 मतलब कितना जी आ गया 2, 8 मिनट। व्हाट इज योर x3 आपका हो जाएगा दिस 2 इंटू कितना जी, दिस इज योर, मतलब एन के प्लेस में 1 रखेंगे ना तो दिस x1, तो ये कितना हो रहा है जी, ये आपके पास हो रहा है 2 इंटू 1 विच इज कितना जी 2, ओके। व्हाट इज योर x4 मतलब n इज इक्वल टू आपने 2 रखा था, दिस 2 इंटू x2, तो 2 इंटू x2 मतलब 2 विच इज कितना जी 4, वेट मिनट, n अगर आपने 3 रख दिया। व्हाट इज योर x5, दिस इज योर 2 इंटू x3, तो 2 इंटू x3 का वैल्यू कितना है जी 2 है, तो कितना आ गया जी 6 आ गया। थोड़ा देख लीजिए, देखिए अगर ये जो एक्सेंट सीक्वेंस है अगर आप इसे ओपन करेंगे तो कैसा हो जाएगा जी, देखिए एक्स नॉट से स्टार्ट हो रहा है 1 1, उसके बाद बताइए दिस इज योर 2 2 4 6, बताइए इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा क्या, ऑब्वियसली। तो क्या ये कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, पहला वाला के लिए बता दीजिए, क्या ये आपको कॉन्वर्जेंट लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो ये तो गया, ओके। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी के लिए थोड़ा देख लेते हैं। आइए, ऑप्शन नंबर बी में है आपका एक्स नॉट, यहाँ पे x1 कितना है जी 1/4, तो व्हाट इज योर x2, दिस इज योर 2x नॉट, तो दिस योर 2 इंटू 1/2, तो दिस इज योर 1, थोड़ा देख लीजिए। व्हाट इज योर x3, दिस इज योर 2 इंटू x1, तो दिस इज योर 2 इंटू, हाँ जी 1/4, तो कितना आ गया जी हाफ आ गया, ओके। बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी x4, तो दिस इज योर 2 इंटू x2, तो कितना जी 1, तो ये कितना आ गया जी 2 आ गया। थोड़ा सा देखिए व्हाट इज योर x5, थोड़ा सा देख लीजिए, हो जाएगा x5 कितना आ जाएगा जी, इसको आप बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके सारे भी दिखा सकते हैं, मैं थोड़ा वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज।
एक्स टू इंटू एक्स थ्री, तो दिस योर टू इंटू एक्स थ्री का वैल्यू कितना है जी, दिस योर 1/2, तो कितना आ गया जी, 1 आ गया। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, आइए। व्हाट इज योर एक्स सिक्स, टू इंटू एक्स फाइव, सॉरी टू इंटू एक्स फोर ना, ओके। टू इंटू टू कितना आ रहा है जी, दिस योर 4। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए दिस इज योर एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स एंड सो ऑन। देखिए एक्स नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है जी, एक्स नॉट का वैल्यू हाफ आ रहा है ना, ओके। आइए व्हाट इज योर एक्स टू का वैल्यू, एक्स टू का वैल्यू कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। एक्स वन का वैल्यू कितना आ रहा है जी, एक्स वन का वैल्यू आ रहा है 1/4, ओके। उसके बाद आइए व्हाट इज योर एक्स थ्री, एक्स थ्री आ रहा है आपके पास 1/2। व्हाट इज योर एक्स फोर, एक्स फोर कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। व्हाट इज योर एक्स फाइव, एक्स फाइव आ रहा है आपके पास कितना जी, दिस इज योर 1, ओके। व्हाट इज योर एक्स सिक्स, एक्स सिक्स आ रहा है आपके पास 4। देखिए देखिए दिस इज योर एक्स टू कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। व्हाट इज योर एक्स फोर, 2 आ रहा है। व्हाट इज योर एक्स सिक्स, 4 आ रहा है, ओके। वेट अ मिनट, व्हाट इज योर एक्स सेवन, एक्स सेवन आ जाएगा 2 इंटू एक्स फाइव, तो दिस योर 2 इंटू एक्स फाइव मतलब 1, तो ये आ गया आपके पास 2। व्हाट इज योर एक्स एट, 2 इंटू एक्स सिक्स, तो दिस योर 2 इंटू फोर कितना आ गया जी, 8 आ गया। थैंक यू वेरी मच। तो एक्स सेवन आ रहा है फिर से 1, ये एक्स एट कितना आ रहा है जी, दिस योर 8। देख लीजिए ये एक्स थ्री, एक्स फाइव, एक्स सेवन, इनका जब कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंटली आई थिंक 1 आ जाएगा, लेकिन जब एक्स टू, एक्स सिक्स, एक्स एट, 1 2 4 8 मतलब ये क्या 2 टू द पावर n ये टाइप का करके नहीं आ रहे हो यार, n आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा? बिल्कुल नहीं। तो बाकी सी के लिए देख लेना और डी के लिए नहीं तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। ये थोड़ा मतलब डिटेल में होगा, नहीं तो ऐसे वैल्यू पुट करके तो सिर्फ डिस्कार्ड कर सकते हैं, ओके। अभी ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, रिंग थ्योरी सब कुछ होगा। इन ए साइक्लिक ग्रुप द ऑर्डर ऑफ 35, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 35, ओके। इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, अगर डी डिवाइड्स ग्रुप का ऑर्डर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी कितना होता है जी, दिस आर 535 एन 5d, तो दिस आर 535 कितना हो जाएगा जी, 5 इंटू 7, 5 और 7 को प्राइम है तो सेपरेट कीजिए, तो 5 और 5 इंटू कितना जी, दिस इज योर 5 और 7, तो दिस इज योर 4 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर 24। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, ओके। दिखाई दे रहा है ना जी, फिर से जाके देखना पड़ेगा। एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी। ये थोड़ा अर्जेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा भी रहने दीजिए, ठीक है। अर्जेंट वगैरह मुझे याद नहीं आ रहा है। ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रैंक ऑफ ए, अगर एन हो गया द रैंक ऑफ द अर्जेंट मैट्रिक्स ऑल्सो एन, और ए का रैंक एन माइनस टू हो गया तो अर्जेंट मैट्रिक्स का भी रैंक क्या होना चाहिए जी, एन माइनस टू होना चाहिए, ओके। वेट मिनट, एक मिनट वेट करना। देखिए ए इनवर्स क्या हो जाता है जी, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ जी, इंटू कितना जी, दिस इज अर्जेंट ऑफ ए, ऐसे होता है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? आइए ए का रैंक कितना है जी, एन है। अगर ए का रैंक एन है मतलब पूरा उसका ऑर्डर मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के साथ बराबर है, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, हाँ जी नॉन जीरो है। तो अर्जेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जी, अर्जेंट ऑफ ए हो जाएगा दिस इज ए इनवर्स। थैंक यू वेरी मच। ए का रैंक कितना था जी, एन था, तो अर्जेंट का रैंक भी तो वही है ना, ए का इनवर्स जो भी अब निकालेंगे वो भी तो नॉन जीरो है। आई थिंक पहला वाला तो ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाला थोड़ा चेक करना पड़ेगा, तो अभी के लिए रहने दीजिए। ये छोड़िए, ये क्वेश्चन मैंने करा है नहीं, है ना, करा है नहीं ना। लेट आर आपका रीमान इंटीग्रेशन है क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर एफ आपका रीमान इंटीग्रेशन है, वेट वेट वेट, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने करा है नहीं, करा देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए ये बोल रहा है अगर आर of bracket close interval a b, तो this is Riemann integration function on close interval a b है, ओके। consider the following statement, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है क्लोज इंटरवल ए बी में, whenever there exists a g, कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेशन है whenever मतलब कब रीमान इंटीग्रेशन होगा, देयर एग्जिस्ट जी और एच, हाँ जी, जो भी रीमान इंटीग्रेशन होना चाहिए सच दैट एफ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जी और लेस देन इज इक्वल टू एच होना चाहिए। अच्छा ऐसा क्या, वेट मिनट, देखिए
अगर आपने जी ऑफ एक्स को ले लिया क्या जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, और आपने एफ ऑफ एक्स को क्या ले लिया जी, -1, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। बताइए आपने एच ऑफ एक्स को क्या लिया जी, दिस इज योर एक्स टू द पावर 4। आइए बताइए, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 पे, ये भी कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 पे। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है और ये कंडीशन सेटिस्फाई रहते हैं, एफ आपका रीमान इंटीग्रेशन तभी होगा जब ये कंडीशन। अरे भाई साहब देख लीजिए, माइनस का क्या ग्रेटर देन होता है एक्स स्क्वायर से, लेस देन इक्वल एक्स टू द पावर 4 से होता है। देख लीजिए समझ में आ रहा है, मतलब ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है क्या जी, सैंडविच थ्योरम आपने पढ़ा है, हाँ जी। ये वाला कैसा है जी, दिस इज रीमान इंटीग्रेशन है। ये वाला कैसा है जी, दिस इज रीमान इंटीग्रेशन है। तो मिडिल वाला भी क्या होना चाहिए जी, रीमान इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर मिडिल वाला रीमान इंटीग्रेशन होगा, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी ना सेटिस्फाई ग्रेटर देन इक्वल, अगर आपने यहाँ पर कोई नेगेटिव फंक्शन का वैल्यू ले लिया। समझ में आ रहा है ना, ओके। आइए, अगर एफ आपका रीमान इंटीग्रेशन है व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट टू कंटीन्यूअस फंक्शन एच ऑन, वही एग्जांपल से काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आई थिंक इसका आंसर नाइदर x1 एंड x2 नॉर नाइदर s1 नॉर s2 इज ट्रू होना चाहिए। फिर भी इसको थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सैटिस्फाइंग ए बी इज इक्वल टू बी है, मतलब ये दो मैट्रिक्स क्या है जी, कॉम्यूट है, और डिटर्मिनेंट ऑफ है गिवन है 1 और डिटर्मिनेंट बी गिवन है 0, देन इनका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है इज इक्वल टू। ठीक है, ये देखिए अगर मैंने ए को ले लिया 2x2 मैट्रिक्स क्या जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। बी को ले लिया 0 मैट्रिक्स, थैंक यू वेरी मच। बताए मेरे भाई और बहनों, इसका डिटर्मिनेंट कितना है जी, 1 है, ओके। इसका डिटर्मिनेंट कितना है जी, दिस इज 0 है। क्या ए बी इज इक्वल टू बी है, हाँ जी। तो ये जो दो मैट्रिक्स मैंने लिया, तो ऊपर के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्वेश्चन के जो भी कंडीशन थे, ओके। अभी क्या पूछ रहा है जी, डिटर्मिनेंट निकालिए किसका जी, ए क्यू इंटू बी स्क्वायर प्लस कितना जी, दिस इज ए स्क्वायर इंटू बी क्यू का, थैंक यू वेरी मच। आइए बी स्क्वायर भाई साहब ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो इनका डिटर्मिनेंट 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। और बाकी सब क्या हो गया जी, दिस इज योर बकवास। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता है तो ऐसा कीजिए, बताइए मेरे भाई और बहनों, उसको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू बी स्क्वायर, हाँ जी, प्लस क्या है जी, दिस इज ए स्क्वायर बी क्यू, ओके। आइए बताइए, अगर आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कैसे, अरे भाई साहब मैट्रिक्स कॉम्यूट है ना, तो ए बी बी ए के, थैंक यू। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉमन ले है, तो अंदर क्या बचा जी, दिस इज ए, यहाँ पर क्या बचा जी, दिस इज बी। तो इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन को आप क्या लिख सकते हैं जी, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एन। तो इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट, तो इनका डिटर्मिनेंट बता दीजिए, दिस इज ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इंटू कितना जी, बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इंटू दिस इज ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट, थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 है तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 1 और बी का डिटर्मिनेंट 0, तो बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 0, तो दिस समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, बीच बीच में जाके देखना पड़ेगा ना, बीच में तो ब्लोर हो गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट आर सबपेस ऑफ आर क्यू के आपको सबपेस चाहिए। आइए ये बोल रहा है, देखिए जब कभी भी ये टाइप का कंडीशन होता है, कांस्टेंट रेशनल ये तो सारे के कभी सबपेस होते ही नहीं, क्यों। अरे भाई काउंटर एग्जांपल ले जाए ना, कैसा काउंटर एग्जांपल, देखिए अगर ये सबपेस है तो सम प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ जी। तो आइए बताइए, अगर मैंने ले लिया 0 0 1, थैंक यू वेरी मच, सॉरी 0 0 -1, बताइए ये सेट में जा रहा है, ये सेट में वही एलिमेंट जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 5 इंटू 0 -0 प्लस कितना जी, -1, क्या -1 आ रहे हैं, हाँ जी। सिमिलरली और एक ले जाइए 0 0 -1, अगर ये भाई सेम ले लिया, अगर ये सबपेस है तो सम प्रॉपर्टी यूज कीजिए 0 0 -2, ये सेट में जाना चाहिए, लेकिन ये सेट में वही एलिमेंट जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब 5 इंटू 0 -0 -2 इज इक्वल टू -1, क्या -2 -1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी के लिए ये ले जाइए 1 0 0, इनका स्क्वायर 1, ओके। सिमिलर ले जाइए 0 1 0, इनका स्क्वायर 1, इनका सम 1 1 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ गया जी, 2 आ गया, व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 1। सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, ये सेट में जो भी जाएगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये क्या बोला है जी, रेशनल। अरे भाई साहब बताइए, जब आप ये वेक्टर सबस्पेस निकाल दो, ओवर क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर फील्ड होना चाहिए। ये बोला ये एक्स वाई जेड रैशनल होना चाहिए ना। अच्छा बताइए, अगर ये सबस्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब दिस इज आर क्यू ओवर आर, आर आपका फील्ड है ना, हाँ जी फील्ड है। आइए
तो एक एलिमेंट ले आइए 1 2 3 ये साइड में जा रहे हैं, हाँ जी जा रहे। अब एक एलिमेंट ले आते हैं रियल नंबर से, थैंक यू वेरी मच, मतलब मान लेते हैं √2 ए इज इक्वल टू √2। बताइए ए इंटू एक्स मतलब √2 इंटू समथिंग, ये किस में जाना चाहिए? जो अगर ये वेक्टर पे है तो ये इस साइड में जाना चाहिए। बताइए क्या ये इस साइड में जाएगा? और √2 2 √2 3 √2, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। ओके, इन जनरल आप ऐसे भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के लिए क्या जी, अगर कोई सेट आपका स्पैन हो गया तो बल्ले बल्ले आइए। तो बताए क्या आप जेड को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर वाई माइनस कितना जी 5x बस। तो बताइए ये कितना हो गया जी, दिस आर एक्स कॉमा वाई, हाँ जी वाई माइनस 5x, तो दिस आर एक्स इंटू 1 0 माइनस 5, हाँ जी प्लस वाई इंटू 0 1 1, थैंक यू वेरी मच। तो ये बताए क्या हो गया जी, दिस इज योर स्पैन ऑफ, हाँ जी दिस इज योर 1 0 माइनस 1 0 1 1, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो आपका 100% सफिक्स हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना जी। हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 21, द सेंटर ऑफ द रिंग 2x2 मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर इज ओके। तो रिंग का सेंटर मुझे बताइए, ग्रुप का सेंटर मतलब ऐसा एलिमेंट का कलेक्शन जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कॉमिट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रिंग का सेंटर पूछ रहे हैं तो ऐसा एलिमेंट जो रिंग मतलब ये रिंग आपका मैट्रिक्स का रिंग है ना 2x2 ओवर रियल नंबर मैट्रिक्स है, तो सारे मैट्रिक्स के साथ कॉमिट होना चाहिए। अच्छा तो एक काम कीजिए जी, आइए देखिए ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, आइए तो दिस इज एम 2x2 ओवर रियल 9। आइए तो काम कीजिए, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ क्या जी, ये वाला 1 2 3 4। आइए अगर ये भाई साहब का रिंग मतलब सेंटर ऑफ रिंग के अंदर आ रहा है, जी जेड ऑफ आर मतलब सेंटर ऑफ रिंग के अंदर आ रहा है, तो जो वो भी 2x2 मैट्रिक्स लेना है तो उसके साथ कॉमिट करना चाहिए। मतलब दिस इज A00 भी कॉमिट होना चाहिए किसके साथ जी, इसके साथ, थैंक यू वेरी मच। तो कमेंट कीजिए ना कितना आ रहा है जी यहाँ पर आंसर आपका, दिस इज ए है, हाँ जी यहाँ पर कितना जी 2 है, यहाँ पर आपका 3 भी, यहाँ पर आपका 4 भी। राइट हैंड साइड में बताया कितना आ रहा है जी ए, दिस इज 2 भी, दिस इज 3 है 4 भी आ रहे भाई साहब। देख लीजिए ये तो बराबर नहीं है, ये तब बराबर होगा जब ए और बी बराबर होना चाहिए, मतलब यही, थैंक यू वेरी मच। तो ये वाला तो रिंग सब सेंटर में आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। ओके व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी एंड डी? ऑप्शन नंबर सी एंड डी के लिए यही एग्जांपल ले जाते हैं, यही एग्जांपल मतलब अरे भाई साहब यहीं पर ले जाइए 0 बी ए 0, हाँ जी यहीं पर ले जाइए 1 2 3 4, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, हाँ जी इंटू कितना जी 0 बी ए 0। बताइए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3 बी, यहाँ पर देख लीजिए जो भी आ जाएगा। राइट हैंड साइड में पहला स्पॉट कितना आ रहा है जी, दिशा 2 आ रहा है, क्या ये बराबर है? बिल्कुल है, सिमिलरली ये भी जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी तो ईज पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इन जनरल अगर आपके पास कोई मेन डायगोनल कोई 2x2 या फिर n×n मैट्रिक्स है और उसका मेन डायगोनल बराबर है, सारे एंट्री सेम है, तो वो तो आपका रिंग के सेंटर ऑफ ए रिंग के अंदर आ जाता है। ओके, द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गॉसियन रिंग ए प्लस आयोटा बी ए बी बिलोंग्स टू जेड। ओके तो यूनिट निकालना है गॉसियन इंटीजर। देखिए गॉसियन इंटीजर को ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर जेड ऑफ आयोटा, या फिर आप इसे ऐसे लिखते हैं दिस इज योर जे ऑफ आयोटा। इसके एलिमेंट ये टाइप के होते हैं ए प्लस आयोटा बी, हाँ जी हो यार, ए भी आपका क्या होना चाहिए इंटीजर। और एक बात यहाँ पर जो आयोटा लिख रहे हैं ना, हाँ जी तो बताए व्हाट इज योर आयोटा है -1 का रूट ओवर यार, थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया। तो दिस इज योर सेट, तो इसका यूनिट निकालना है। अच्छा व्हाट डू मीन बाय यूनिट? देखिए अगर आर कोई रिंग है आपके पास, हाँ जी अगर ए भाई साहब उसका क्या है जी दिस यूनिट है, तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ए भी आर में बिलोंग होना चाहिए। ए इंटू बी का आंसर 1 विच इज बी इंटू ए का आंसर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यूनिट का मतलब ये होता है ये तो गॉसियन इंटीजर का यूनिट निकालना है। ओके तो मान लेते हैं क्या जी, लेट, हाँ जी ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू जेड आयोटा, गॉसियन इंटीजर के अंदर जा रहे हैं, दिस इज यूनिट ऑफ। ओके अगर ये यूनिट है तो देयर एग्जिस्ट है क्या जी, सी प्लस आयोटा डी ले जाइए बिलोंग्स टू जेड ऑफ आयोटा गॉसियन इंटीजर के अंदर, तो ए प्लस आयोटा बी, हाँ जी इंटू सी प्लस आयोटा डी का आंसर कितना होना चाहिए जी, दिस 1 होना चाहिए। एट द सेम केस देखिए अगर मतलब u अगर यूनिट है तो उसका इन्वर्स भी होना चाहिए, तो u इंटू भी, देखिए अगर u भाई साहब यूनिट है, हाँ जी तो u इंटू भी 1 होना चाहिए। एट द सेम टाइम u इंटू भी का जो कॉन्जुगेट भी तो 1 होना चाहिए ना। अरे भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात, अगर आप लिख ले 1 प्लस
देखिए अगर आप बोल लें ए प्लस आयोटा बी, हाँ जी, इंटू सी प्लस आयोटा डी का आंसर आ रहा है 1, अगर यूनिट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉन्जुगेट ना, ए प्लस आयोटा बी, हाँ जी, इंटू सी प्लस आयोटा डी का इनका कॉन्जुगेट कितना आना चाहिए 1, ये भी 1 ये भी 1, तो दो यूनिट का प्रोडक्ट ये भी ऑल्सो 1। थैंक यू, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत समझ लीजिए बहुत हो जाएगा। ये दिस इज योर यू, तो इसका क्लोजर, तो दिस इज यू का क्लोजर, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख लीजिए। आइए इससे ले जाए यू, दिस इज योर भी, समझ में आ गया। दिस इज योर यू इंटू भी, अगर 1 आ रहे तो यू इंटू भी का क्लोजर ये कितना आ जाएगा जो 1 आ जाएगा। तो ये अगर 1 आ रहे तो इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। देखिए मैं इसका यूनिट निकाल रहा हूँ तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। आइए तो यहाँ से पता चला आपको यू इंटू भी इंटू यू भी का क्लोजर कितना आना चाहिए जी, आपके पास 1 आना चाहिए। आइए तो दिस यू इंटू यू का क्लोजर में बोला, दिस कॉन्जुगेट भी इंटू भी का कॉन्जुगेट। आइए अरे भाई जेड इंटू जेड का बार कितना होता है, जेड का मोड, थैंक यू भाई, मोड का स्क्वायर, तो दिस यू का मोड का स्क्वायर इंटू भी का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ सब ये लिख सकते हैं क्या जी, दिस इज यू का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आपका भी का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ सही है, तो दिस ए प्लस, हाँ जी, आयोटा बी का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी 1, मोड का स्क्वायर मतलब दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इसका मतलब ये होगा क्या जी, सॉरी, ए स्क्वायर 1 होना चाहिए या फिर बी स्क्वायर 0 या फिर आपका ए स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए जी 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर कितना होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। तो बताइए अगर ए 1 हो गया तो आपका ये जो था ना, ये यूनिट था ना दिस यू, तो ए प्लस आयोटा बी कितना हो जाएगा जी, दिस 1 प्लस आयोटा इंटू 0, यू हो जाएगा -1 प्लस आयोटा 0, यू हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 1 इंटू 1 आयोटा इंटू 1, 0 प्लस आयोटा इंटू -1, समझ में आ गया जी या फिर कोई प्रॉब्लम है तो यूनिट बताइए। दिस इज योर प्लस और माइनस, समझ में आ रहा है ना या फिर कोई प्रॉब्लम है जी, प्लस और माइनस आयोटा समझ में आ रहा है, देख लीजिए। अरे यूनिट, अरे भाई साहब बी स्क्वायर 1 का मतलब क्या होता है जी, बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, हाँ जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होता है ना। यू आपने बोला था यूनिट, तो ए प्लस आयोटा भी, तो ए के प्लेस में 1 माइनस 1, बी के प्लेस में 1 माइनस 1, तो यू आपका क्या बन जाएगा जी, यू आपका यही तो बना ना, दिस 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो याद रख देना क्या जी, ये जो गॉसियन इंटीजर होते हैं ना, हाँ जी, तो इनका यूनिट क्या हो जाता है जी, दिस 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। मतलब ये सारे क्या हो रहा है कैमरा को मुझे भी नहीं पता। मतलब वेट वेट, मतलब ये सारे ऐसे एलिमेंट है इनका इन्वर्स एग्जिस्ट होना हो रहे हैं, मतलब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, मतलब 1 के साथ, ओके, -1 को -1 के साथ, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है माइनस आयोटा को आयोटा के साथ, और बाकी इसको छोड़ के कोई भी एलिमेंट लोगे किसी का इन्वर्स आएगा नहीं, मतलब कोई यूनिट है ही नहीं। 1 प्लस 2 आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बोलेंगे 1/2, 1 प्लस 2 आयोटा, ये तो 1 है, अरे भाई साहब 1/1 प्लस 2 आयोटा, क्या ये गॉसियन इंटीजर के अंदर जा रहे हैं, गॉसियन इंटीजर के अंदर वो ही जाएंगे जो ये टाइप के एलिमेंट होना चाहिए, समझ में आ गया जी। आइए तो इसका यूनिट देख लीजिए और एक बार, दिस इज 1 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस आयोटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, ओके। द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z/10 Z+, देखिए ये जो Z/n/Z होता है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z10, तो Z10 प्लस ऑटोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक, तो इसके पास कितने ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक हो गए बताइए, इसका ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब, अरे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10, यस दिस इज आइसोमॉर्फिक टू μn, तो व्हाट इज योर म्यू ऑफ 10, तो दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 का मतलब म्यू ऑफ 10, तो दिस इज 1 3, 10 से छोटा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए 1 3 7 9, थैंक यू वेरी मच। तो बताए क्या ये इसका ऑर्डर कितना है जी, 4 है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। बताइए अगर किसी ग्रुप का किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 4 आ गया, मतलब ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर, मतलब वो साइक्लिक एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, तो दिस इज Z4, समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, ओके। The system of equation this has no solution in alpha is equal to, ओके अल्फा कहाँ पर है यहाँ पर, ओके ऐसे लिख देते हैं 3 -1 1 5, ओके दिस इज 6 -2 2 अल्फा 1, थैंक यू वेरी मच। आइए यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। आइए क्या करेंगे जी,
दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ओके, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स कर लीजिए। ओके, मैं कर लेता हूँ। तो 6 माइनस 2 टाइम्स 0, तो -2 + 2 टाइम्स 0, तो 2 अल्फा माइनस 2 टाइम्स, तो 2 अल्फा माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स, तो दिस इज योर -9। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। बताइए इसके बाद नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलम बी। बताए रैंक ऑफ ए कॉलम बी कितना हो जाएगा जी? ये तो ऑलवेज 2 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर रैंक ऑफ ए 2 आ गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो रैंक ऑफ 2 क्या लाना चाहिए? लेस देन 2। ये लेस देन 2 तभी आएगा जब आपका ये वाला स्पॉट 0 होगा, मतलब 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा अगर आपने 1 ले लिया, थैंक यू वेरी मच, तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? फिर से ब्लोर खा रहा है। हाँ जी, सही है। क्वेश्चन नंबर 30। सपोज टी आपका आर क्यू से आर क्यू द मैप ऑफ दिस टाइप है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा आपका क्या है जी? दिस इज योर ट्रू है। आइए ओके, देखिए आइए। ओके, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड बेसिस उठाइए। 1 0 0 कितना आ जाएगा जी? 2 0 0, थैंक यू, सॉरी 2 0 2। तो इस इट कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू E1, हाँ जी, प्लस 2 0 इंटू E2 प्लस कितना जी? 2 इंटू E3। ओके, यहाँ पर आइए। टी ऑफ 0 0 0 ये कितना आ जाएगा जी? 0 सॉरी 0 1 0 1, ओके, 0 इंटू E1 1 into E2 plus 0 into E3. T of 0 0 1, so this is your 0 0 0 0 into E1 0 into E2 plus 0 into E3। आइए, तो T ऑफ, हाँ जी, बीटा को बीटा डैश में रिप्रेजेंट कराइए, तो आ जाइए कितना हो जाएगा जी इसका आंसर? 2 0 2, हाँ जी, 0 1 0 0 0 0। दिस इज योर मैट्रिक्स। हाँ जी, तो इसका आइजन वैल्यू, अगर इसका आइजन वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो x माइनस 2 0 0 0 x माइनस 1 0 माइनस 2 0 x। थैंक यू वेरी मच। इसका कार्डिनलिटी 0 होना चाहिए। सर इसका डिटर्मिनेंट x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो कितना आइजन वैल्यू आ गया जी? 0 1 2। थैंक यू वेरी मच। 3 आइजन वैल्यू है, ठीक है। आइए, तो टी हैज एग्जैक्टली, टी हैज ओनली 2 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू, बिल्कुल नहीं, 3 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू है। टी हैज 3 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू, हाँ जो ऑप्शन नंबर सी सही है। रेंज ऑफ टी इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर। क्या बोला है जी? रेंज ऑफ टी इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर। आइए देखिए, बताइए मैट्रिक्स का रैंक कितना है जी? 2 है, हाँ जी। तो बताइए रैंक ऑफ ए, हाँ जी, प्लस नॉलिटी ऑफ ए, दिस इक्वल टू क्या जी? डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन ऑफ को डोमेन, सॉरी डोमेन, दिस इज योर 3। तो कितना आ गया जी? 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो रैंक ऑफ ए का मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ, तो रेंज स्पेस ऑफ अगर 2 हो गया तो आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर। हाँ जी, कॉर्नल ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू 0। अरे भाई साहब, नॉलिटी ऑफ ए क्या होता है? डायमेंशन में कॉर्नल ऑफ टी, अगर वो 1 आ रहा है तो 0 तो नहीं हो सकता है ना, ऑब्वियसली। इन जनरल ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बताइए कॉर्नल ऑफ टी क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर दोज x1 x2 x3 बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट टी ऑफ x1 x2 x3 कितना आ जाएगा मेरे भाई और बहनों? दिस इज योर 0 0 0। थैंक यू वेरी, मतलब यही, दिस इज 2x1 x2 2x1, ये आपका क्या जी? 0। तो x1 0 x2 0, मतलब x3 तो आपका समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना। तो कॉर्नल ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये तो आई थिंक दिस इज योर करेक्ट वन। आइए, तो बी सी डी। ओके, let A and B be two n cross n matrices, rank of A n है और rank of B क्या है जी? n minus 1 है। then which of the following are true। देखिए, अगर ये भाई साहब का n क्रॉस n मैट्रिक्स हो और उसका रैंक पूरा फुल रैंक आ गया, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर रैंक भी उतना आ गया, तो उसका रैंक अभी, मतलब वो मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स का रैंक अगर n हो गया, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, अगर वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो उसका होल क्यूब
मतलब उसका 3 बार अगर डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट करेंगे वो कभी 0 आएगा, बिल्कुल नहीं, तो ये तो फॉल्स है। डिटर्मिनेंट सॉरी रैंक ऑफ बी कितना है जी n-1 है। अगर रैंक बी अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स था, हाँ जी, और उसका रैंक आ गया फुल रैंक से एक कम, तो बताइए क्या उसका डिटर्मिनेंट कभी नॉन जीरो आएगा, बिल्कुल नहीं, दिस इज ऑलवेज जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी और डी, देखिए व्हाट इज योर यस रैंक ऑफ एम एन, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू, हाँ जी, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एन ओके, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम प्लस रैंक ऑफ एन, हाँ जी, माइनस कनेक्टिंग फैक्टर मतलब एन। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए रैंक ऑफ ए कितना है जी एन है, रैंक ऑफ बी कितना है जी n-1 है, कनेक्टिंग फैक्टर कितना है जी माइनस एन है ओके, ग्रेटर देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ एफ बी, बताइए लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी मिनिमम ऑफ किससे जी एन से और n-1 से। थैंक यू वेरी मच। देखिए दिस कैंसलर, तो यहाँ से n-1, यहाँ से बताइए मिनिमम क्या आ गया जी n-1, तो रैंक ऑफ एफ बी क्या हो गया जी, दिस इज योर n-1। सिमिलरली व्हाट इज योर रैंक ऑफ बी ए, ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर n-1। अरे प्लेस में चेंज करना है ना, और क्या करेंगे, समझ में आ गया। तो आप देख लीजिए बी सी डी ये भी दिखाई दे रहा है, फिर से ब्लोर आ गया, एवरीथिंग इज क्लियर। Question number 37. Which of the following statement are true? Every finite group of even order contains, हाँ जी, okay. Question number 37. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है इवन ऑर्डर का, वो कंटेंट करेगा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू का एक एलिमेंट कंटेंट होना चाहिए। वेट अ मिनट, इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल देन द ग्रुप इज अबिलियन। अच्छा देखिए, अगर आपने S3 ले लिया या फिर आपने ले लिया क्या जी दिस इज योर Q8 ले लिया, बताइए इसका जो भी सब ग्रुप होता है 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का, ये सारे ऐसे नॉर्मली क्या ग्रुप अबिलियन है, बिल्कुल नहीं। Q8 में डिग्री 4 सॉरी ऑर्डर 4 ऑर्डर 2 का सब ग्रुप मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली क्या ये अबिलियन है, बिल्कुल नहीं, तो ये तो आपका क्या है जी दिस इज योर फॉल्स है ओके। इफ जी इज एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑर्डर, देखिए अबिलियन ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है जो ऑड है, एक्स टू एक्स स्क्वायर मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऑटोमॉर्फिज्म में 100% ऑटोमॉर्फिज्म में, ये मैंने क्लास में करा। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए आपको 1 1 1 2 और होमो दिखाना पड़ेगा, हाँ जी दिखाना पड़ेगा। होमो तो 100% हो जाए, कैसे होगा जी, अरे मेरे भाई से होमो के लिए एफ ऑफ एक्स कितना होना चाहिए जी, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी एफ ऑफ वाई। आइए व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स वाई, दिस एक्स वाई का होल स्क्वायर। वेट मिनट मेरे भाई और बहनों, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, व्हाट इज योर एफ ऑफ वाई वाई स्क्वायर। आइए ग्रुप का साइज अबिलियन है, अगर अबिलियन है तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई, तो बताइए एक्स वाई इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं जी एक्स वाई, तो दिस इज वाई, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में तो उतना है ना। थैंक यू वेरी मच। तो हम तो हो गया। व्हाट अबाउट 1 1 1 1 दिखाने, तो 1 1 के लिए कॉर्नेल को 0 दिखा दीजिए, कॉर्नेल को 0, हाँ जाइए बताइए कॉर्नेल ऑफ एफ कॉर्नेल ऑफ जी क्या हो जाएगा जी, दोज एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी दिस योर आइडेंटिटी ऑफ। थैंक यू वेरी मच कोडोमेन। तो बताइए दिस इज योर एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थैंक यू वेरी मच। तो एक्स क्या हो जाएगा जी, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स, ये अगर आइडेंटिटी ये है और एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया तो ऑर्डर ऑफ एक्स 2 नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा 2 को, तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो सकता है जी 1 हो सकता है और ऑर्डर ऑफ एक्स 2 हो सकता है। वेट मिनट मेरे भाई और बहनों, बताइए ग्रुप का ऑर्डर कैसा था जी दिस ईयर ऑड ऑर्डर था, तो यहाँ से क्या मिल गया ऑर्डर ऑफ एक्स आइडेंटिटी, तो एक्स क्या आ गया जी आइडेंटिटी। अगर कॉर्नेल ऑफ जी यस क्या आ गया जी, अगर आइडेंटिटी आ गया कॉर्नेल ऑफ एफ, ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी आ गया तो ये क्या हो गया जी 1 1। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए आपका ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना चाहिए था, तो डोमेन कोडोमेन बराबर है, डोमेन का कार्डिनलिटी कोडोमेन का कार्डिनलिटी बराबर है, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया 1 1 हो गया। 1 1 का मतलब और डोमेन को कोडोमेन का कार्डिनलिटी बराबर है, तो 1 1 से 1 2 1 2 से 1 बस काम खत्म, और क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, if the element A B in a group have finite order then the element A B is also finite order। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, अभी मेरे पास काउंटर एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन एक बार आपका जाम में पूछा गया था, तो जाम में पूछा गया था, ठीक है IIT जाम में। तो इसके लिए आपको ना एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, 2x2 टाइप का मैट्रिक्स है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक का डिटर्म मतलब एक का ऑर्डर आ रहा था 3 और दूसरा का ऑर्डर आ रहा था कितना जी, दिस इज 4
आ रहा था, लेकिन जैसे अब उनका प्रोडक्ट करेंगे ना, उसका ऑर्डर कभी मतलब फाइनाइट ऑर्डर आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ओके ओके, ऑप्शन नंबर ए, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, अगर ये इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर मतलब 2n है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। देखिए अगर कोई प्राइम, हाँ जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है तो बाय कॉचीज थ्योरम वो एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो प्राइम के साथ बराबर होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, 2 होना चाहिए। फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, हाँ जी, यहाँ से कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा। ओके और कुछ, वेट मिनट, हम्म 43 द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S5। देखिए अब ऑर्डर 2, देखिए S5 के अंदर, हाँ जी, ऑर्डर 1 के एलिमेंट, वेट मिनट, हाँ जी, 2 ऑर्डर ये टाइप के एलिमेंट, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, हाँ जी, दिस इज योर 5 साइकिल, हाँ जी, और ये टाइप का 1 2 साइकिल, 3 4 साइकिल, मतलब 2 2 का साइकिल डिस्टेंट साइकिल, और 1 2 3 4 का साइकिल। थैंक यू वेरी मच। आपको क्या चाहिए जी, ऑर्डर 2 का एलिमेंट, इसका ऑर्डर कितना है जी 2 है, इसका ऑर्डर क्या है जी 2 है, तो ये टाइप के एलिमेंट कितने प्रेजेंट है जी, दिस आर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना जी 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज 120 डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज सॉरी, दिस इज वेट 2 इंटू 6 तो 12, तो दिस इज 10। ओके, ये टाइप के दो दो साइकिल, ये इस टाइप के एलिमेंट आपके पास 10 होंगे, दो दो ऑर्डर के, ये टाइप के एलिमेंट, दिस इज योर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, दो साइकिल कितने बार, दो बार, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, इतना आ गया, दिस इज 120 डिवाइडेड बाई कितना जी 8, तो दिस इज योर 15। तो ये दोनों को अगर आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 25। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, ठीक है। ये अगर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n, if a to the power m is equal to 0 for some integer m, then which of the, अरे भाई साहब ये कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, a to the power m is equal to 0, मतलब ये कैसा है जी, दिस इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ए भाई साहब के पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो, अगर कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट है उसके सारे आइजन वैल्यू क्या हो जाएंगे जी, 0 0 0 0। थैंक यू वेरी मच। ये इज नीलपोटेंट एंड डिटरमिनेंट, बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 1 1। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो इनका सम आइजन वैल्यू ऑफ 1 1 1 1, इनका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यही तो गिवन था। ओके, इफ ए इज नीलपोटेंट देन ए टू द पावर, देखिए इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंस ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू m, मतलब अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर ए आपका कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है और आप बोल रहे हैं, मान लेते हैं 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, और आप बोल रहे हैं ए क्या है जी, दिस नीलपोटेंट है, तो ए आपका 0 होना चाहिए, नहीं तो ए स्क्वायर 0 होना चाहिए, नहीं तो ए क्यूब 0 होना चाहिए, नहीं तो ए टू द पावर 0 होना चाहिए। मान लेते हैं ये ए 0 नहीं, ए स्क्वायर 0 नहीं, लेकिन ए टू द पावर 0, अगर ए क्यूब 0 है तो बताइए ए टू द पावर 4 कितना हो जाएगा जी, ए क्यूब इंटू ए, विच इज कितना जी 0 इंटू ए मैट्रिक्स, तो ये आपका 0 मैट्रिक्स, तो ए टू द पावर n ना, ये m तो इंटीजर था, तो ये भी सही है। ओके, if every eigen value of a is 0 then a is nilpotent, अगर कोई मैट्रिक्स का सारे आइजन वैल्यू 0 है तो वो क्या nilpotent हो सकता है। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स का सारे आइजन वैल्यू 0, मतलब x माइनस 0 x माइनस 0 कितने टाइम जी, मान लेते हैं n टाइम्स, तो दिस इज x माइनस 0, आइए n टाइम्स, तो x टू द पावर n इज इक्वल टू 0, मतलब a टू द पावर n इज इक्वल टू 0। a कैसा था जी, दिस n क्रॉस n मैट्रिक्स था, अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n है उसका n पावर 0 आ रहा है तो वो भी nilpotent है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, if A is an important matrix then every I, हाँ जी, every city anybody can dance, the number of automorphism of Z root 2, अरे भाई साहब बताइए ये रिंग। ओके, Z root 2 ऑटोमॉर्फिज्म आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बताइए व्हाट इज योर Z root 2 का एलिमेंट, ये टाइप का होता है, दिस इज योर A प्लस B root 2 हो, यार A B कहाँ से आना चाहिए जी, इंटीजर से आना चाहिए। आइए, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होमो होना चाहिए, हाँ जी, 1 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जी, दिस 1 2 होना चाहिए। बताए मेरे भाई और बहनों, अगर मैंने एफ ऑफ, हाँ जी,
ए प्लस बी रूट टू को ऐसे डिफाइन, मतलब एफ अब एक्स इज इक्वल टू एक्स, ए प्लस बी रूट टू डिफाइन कर दिया, ये तो आइडेंटिटी हो गया ना, एफ अब एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो क्या ये होमो हो जाएगा, 100% होमो हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है जी बताइए। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स इंटू आई, क्या एफ अब एक्स इंटू एफ अब वाई नहीं होगा। अरे भाई साहब ए प्लस बी रूट टू, हाँ जी, इंटू सी प्लस डी रूट टू, क्या ये बराबर नहीं होगा, क्या जी, दिस इज योर ए प्लस बी रूट टू इंटू कितना जी, सी प्लस डी रूट टू के साथ, समझ में आ गया जी। एफ अब एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ अब एक्स इंटू कितना जी, एफ अब वाई, समझ में आ गया। हाँ जाइए, तो ये तो आपका पास 1 1 हो जाएगा, सॉरी होमो हो जाएगा 100%। ओके, व्हाट अबाउट 1 1, ओके 1 1 के लिए क्या करेंगे जी, देखिए दिस इज योर ए प्लस बी रूट टू, क्या मुझे बताइए 1 1 के लिए ना, तो एफ अब एक्स, हाँ जी, अगर एफ अब वाई के साथ बराबर हो रहा है तो एक्स वाई इक्वल टू वाई होना चाहिए, मतलब अगर ए प्लस बी रूट टू बराबर हो रहा है सी प्लस डी रूट टू के साथ, समझ में आ गया जी, थैंक यू वेरी मच। तो 1 1 हो जाएगा, और डोमेन कार्डिनल डोमेन को डोमेन बराबर है तो 1 2 भी हो जाएगा। ओके, और क्या हो सकते हैं, तो एक तो आपको मिल गया, ठीक है, तो और एक हो सकता है आपके पास ये टाइप का हो सकता है, देखिए एक तो आइडेंटिटी हो जाएगा एफ अब, हाँ जी, ए प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू एफ ए माइनस बी रूट टू, व्हाट इज, ये टाइप का थोड़ा देख लेना, क्या ये होमो 1 1 ऑन टू सारे सब कुछ देख लेना ये होगा या नहीं होगा। नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म देख लीजिए इसे करके, वेट मिनट, ए प्लस बी रूट टू सी प्लस डी रूट टू, दिस इज ए माइनस बी रूट टू इंटू सी माइनस डी रूट टू, सॉरी हाँ जी सही सही है सही है सही आइए, तो ये कितना हो जाएगा जी, एस सी प्लस 2D बी डी, हाँ जी, प्लस आपका ए डी प्लस पी सी होल इंटू कितना जी रूट टू। राइट हैंड साइड में देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपका आ रहा है कितना जी, एस सी प्लस बी डी, सॉरी 2BD प्लस, सॉरी यहाँ पर अगर माइनस रूट टू, दिस ईयर 8D प्लस कितना जी 20, ओके, तो ये आई थिंक दो ही आएंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लेना बुक में, ठीक है। टोटल हो ऑटोमॉर्फिज्म मुझे जहाँ तक याद आ रहा है दो ही है, एक तो आइडेंटिटी और एक ये टाइप का मैप, और बाकी होंगे नहीं होंगे देख लेना। द कॉर्नेल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Rx टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय दिस टाइप, ओके। देखिए आपका कॉर्नेल निकालना है, तो एफ आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म है Rx से कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऐसा पोलिनोमियल लेना है जो कहाँ से आ रहे हैं जी, वो पोलिनोमियल रियल पोलिनोमियल लेना है और उसका कॉर्नेल निकालना है, ठीक है। तो बताइए, और फंक्शन आपका ये टाइप का गिवन है, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर एफ ऑफ 3 + 2 आयोटा, ओके। कॉर्नेल निकालना पड़ेगा, तो दिस योर कॉर्नेल ऑफ एफ कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर दोज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, मतलब ऐसा रियल पोलिनोमियल, ओके। दिस इज एफ ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट डॉट का आइडेंटिटी मतलब कितना जी, 0, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ कितना जी 3 + 2 3 + 2 8 इज इक्वल टू 0, अरे मेरे भाई एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, मतलब 5 इज ए रूट ऑफ द रियल पोलिनोमियल, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से क्या मिल गया जी, 3 + 2 आयोटा क्या होना चाहिए जी, दिस इज ए रूट, थैंक यू वेरी मच, रूट ऑफ किसका जी, आर ऑफ एक्स। मुझे बताइए अगर आपके पास कोई रियल पोलिनोमियल है, रियल पोलिनोमियल पे कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर इन पे ही आता है, 3 - 2 आयोटा भी आएगा ना, ऑल्सो ए रूट, थैंक यू वेरी मच। तो कैसे हो जाएगा आपका पोलिनोमियल देख लेते हैं, x - 3 - 2 आयोटा, हाँ जी, इंटू x - 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा जी, दिस ईयर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, वेट मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, डोंट वरी। वेट अ मिनट, हाँ जी सही है, आइए डोंट वरी, बताइए यही पोलिनोमियल हो गया ना, ओके। व्हाट इज दिस इज योर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, -3 - 2 आयोटा इंटू कितना जी एक्स, 3 + 2 आयोटा इंटू कितना जी, दिस इज योर एक्स प्लस 3 - 2 सॉरी ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो 9 माइनस, हाँ जी प्लस 4, ओके ओके एवरीथिंग इज फाइन। आइए, तो कितना हो गया जी मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ जी, वेट अ मिनट,
-3x तब -6x ओके। +2i -2i तो ये तो गया, तो बच्चा आपका कितना जी, दिस ईयर 13 इज इक्वल टू 0। सही है ना, हाँ जी सही है। तो दिस इज योर रियल पॉलिनोमियल, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। किस ऑप्शन में है जी, x² -6x + 13। यस। तो कोई बच्चे बोलेंगे ये क्या है जी, अरे भाई साहब बताइए, कॉर्नेल ऑलवेज नॉर्मल होता है ना, हाँ जी। तो RX कॉर्नेल, थैंक यू वेरी मच। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी, दिस ईयर C। तो बताइए रिंग बाई समथिंग, रिंग बाई आइडियल इज आइसोमॉर्फिक टू, अगर हो गया, अगर नीचे वाला आपका क्या हो गया जी, दिस, छोड़िए ज़्यादा हो जाएगा फील्ड वगैरह, इंटीग्रल डोमेन छोड़िए। तो दिस ईयर आइडियल है ना, तो ऐसा करके ओके। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। x² + 6x + 5 देख लेना, इसका रूट क्या आ रहा है, ये आई थिंक नहीं आएगा, तो हो गया ओके। मैं निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए वेट अ मिनट, मैं निकाल के बता देता है। कहाँ गया जी, ये वाला का, अच्छा ये ओके। इसका रूट बतानी, x = -6 ± 36 -20 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई कितना है जी, दिस इज 2। तो -6 ± कितना है जी, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो -6 + 4/2 ये कितना हो गया जी, -1 हो गया। -6 - 4/2 माइनस कितना हो गया जी, 5 हो गया। बता क्या रूट आ रहा है, 3 + 2 आया था, बिल्कुल नहीं। तो ये तो गया, दिखाई दे रहा है जी, कोई प्रॉब्लम है जी, हाँ जी सही है ओके। क्वेश्चन नंबर 48, पिक अप द प्राइम एलिमेंट ऑफ द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। देखिए प्राइम एलिमेंट इन ए रिंग, देखिए अगर P भाई साहब ये क्या है जी, दिस इज ए प्राइम एलिमेंट किस में जी, इन R, किसी रिंग में है। तो इसका मतलब क्या है जी, पहली बात P तो आपके पास नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू यूनिट होना चाहिए, हाँ जी। और दूसरी बात क्या है जी, P अगर डिवाइड कर रहा है A इंटू बी मतलब रिंग का कोई एलिमेंट, तो P इधर A को डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ जी, नहीं तो P आपका B को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आई बताइए मेरे भाई और बहनों। गॉसियन इंटीजर का अभी हमने निकाला था, इसका यूनिट क्या आ रहा था जी, +or-1 + or-i। आइए तो पूछ रहा है पिक अप द प्राइम एलिमेंट। आइए मुझे बताइए, किया 2, हाँ जी, 4 को डिवाइड करें ऑब्वियसली, किया ये 4, यस। मुझे बताइए पहली बात तो 2 नॉट इज इक्वल टू 0 है, हाँ जी। 2 नॉट इज इक्वल टू यूनिट है, मतलब गॉसियन इंटीजर की यूनिट थोड़ी ना है, +or-i है, +or-i के बराबर है, बिल्कुल है ओके। तो सेकंड है, मुझे बताइए किया 2 4 को डिवाइड करें, 4 क्या गॉसियन इंटीजर के एलिमेंट है ऑब्वियसली, अरे 4 कैन बी रिटन एज 4 + i * 0, तो 4 कैन बिलोंग्स टू z/i गॉसियन इंटीजर। थैंक यू वेरी मच। बताइए 2 4 को डिवाइड करें, हाँ जी करें, वेट अ मिनट, क्या मैं ये 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे जी, ये टाइप का, वेट अ मिनट, वेट मिनट, ऐसे करके लिख देते हैं। बताइए क्या 2 2 को डिवाइड करेगा ऑब्वियसली ओके। अब है ये क्या मैं ये 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + i इंटू 1 - i। अरे भाई साहब 1 + i 1 - i क्या गॉसियन इंटीजर के एलिमेंट है ऑब्वियसली। 1 + i इंटू 1 - i, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 आ रहा है ना, थैंक यू वेरी मच। तो 2 अगर a इंटू बी को डिवाइड करें तो 2 a को डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो 2 किसको डिवाइड करना चाहिए जी, b को। तो 2 1 + i को डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो क्या जी 2 डिवाइड करना चाहिए 1 - i को। समझ में आ गया, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब है 1 + i कैन बी रिटन ए 2 टाइम्स ऑफ a + i भी, या फिर आपका 1 - i कैन बी रिटन ए 2 टाइम्स ऑफ c + i d। तो बताइए a कितना आ गया जी 1/2, b कितना आ गया जी, दिस 1/2। क्या ये a 1/2 b 1/2 क्या इंटीजर के मेंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो गया, ये भी गया, c भी 1/2 आ जाएगा, d आ जाएगा -1/2। तो देख लीजिए, तो 2 क्या प्राइम एलिमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। व्हाट एवर 3 के लिए भी देख सकते हैं, वेट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ। आइए 3 के लिए क्या करेंगे जी, 3 तो नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू +or-1 +or-i, तो 0 नहीं, यूनिट नहीं ओके। तो बताए 3 इसको डिवाइड करता है किसको जी, 2 ओके। 3 आपका 3 को डिवाइड करते हैं, हाँ जी। तो 3 डिवाइड करते हैं इसको 2 - i + i और कितना जी 2 - i। अरे भाई इतना ही तो है ना, 4 - i का स्क्वायर। वेट मिनट, ये थोड़ा सा ओके 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 ओके, एक मिनट वेट कीजिए। एक काम करते हैं क्या जी, 2 क्या 20, वेट मिनट, ये भी नहीं होगा ओके ओके, एक मिनट वेट कीजिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 के पास आएंगे क्या, ओके 13 के पास आ जाइए। बताइए
13 क्या 26 को डिवाइड करते हैं, हाँ जी, तो 13 डिवाइड, हाँ जी 5 प्लस आयोटा इंटू कितना जी 5 माइनस आयोटा। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है 13 नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू यूनिट, 13 डिवाइड करता है ए इंटू बी, मतलब 26 को डिवाइड करता है, तो 13 आपका डिवाइड करना चाहिए 5 प्लस आयोटा को, या फिर आपका 13 डिवाइड करना किसको जी बी को, मतलब 5 माइनस आयोटा को। तो 5 प्लस आयोटा कैन बी रिटर्न एज 13 इंटू ए प्लस आयोटा बी, या फिर आपका 5 माइनस आयोटा कैन बी रिटर्न एज क्या जी, दिस इज 13 इंटू ए माइनस आयोटा बी। थैंक यू वेरी मच। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 5/13, बी का वैल्यू हो जाएगा 1/13, तो क्या इंटीजर? बिल्कुल नहीं। ए का सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/13, सी का वैल्यू हो जाएगा कितना जी, यहाँ से आपका -1, डी का वैल्यू हो जाएगा 1/13, जैसे आपने उधर के इधर। समझ में आ गया? तो 13 नहीं होगा, तो बच्चा आपका 3 और 7। तो 3 और 7 के लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल सकता है या फिर नहीं तो प्रूव करके देख लेना। 3 के लिए क्या 3 3 नहीं होगा, 3 के साथ 12 नहीं जी, आई थिंक 3 7 हो जाएंगे, 7 भी तो नहीं होगा, 7 तो आई थिंक प्राइम हो जाएगा। 3 और 7 3 के लिए और 15 ओके, आई थिंक 3 7 हो सकता है, मे बी 7 तो हो जाएगा। 3 के लिए थोड़ा काउंटर एग्जाम्पल देखना, नहीं तो प्रूफ वगैरह कर लेना प्राइम के लिए। 3 के लिए 3 6, वेट में थोड़ा मैं देख लेता हूँ। अगर आप 3 के साथ करेंगे, 3 डिवाइड करता है 3, मतलब ए प्लस, मतलब थोड़ा सा फंसने वाला लेना चाहिए, जैसे आपने 2 को लिया था 1 प्लस 8 ये टाइप का, ठीक है। 6 9 15 24 27 आई थिंक 3 7 हो जाएंगे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। फिर भी थोड़ा प्रूफ वगैरह करके देखना है, ठीक है। चलिए, जितना भी आता था डिस्कशन कर लिया हमने। वेट मिनट, और एक बार देखिए, उस दिन ना हमने डिस्कशन किया था आपका HSC 2015 का पेपर ना, मेरा एक मिस्टेक हो गया था, मैंने आपको बताना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुए, मैं भी एडमिट करता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कौन कौन से क्वेश्चन थी मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स, अरे भाई रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने बताया था ना, अगर एफ ऑफ एक्स और के इंटू एक्स टाइप का है, तो दिस इज योर के एक्स इंटू के वाई, तो के एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर, तो के आपका के स्क्वायर के साथ ये के स्क्वायर क्या होना चाहिए, दिस योर आइड इंपॉर्टेंट, किसमें जी कोडोमेन पे ना। ओके, आइए बताइए, दिस इज योर 5 स्क्वायर 25, तो मॉड्यूलर 10 लगाएंगे ना तो 5 आएगा। ओके, तो दिस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पर भी रिंग होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पर नहीं होगा लेकिन यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर कोई यह भी हो जाएगा 2, ठीक है ना। ओके, तो चलिए टाटा बाय बाय, जितना आता था मैंने डिस्कशन कर लिया।